स्टार्ट। मैंने रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर ली। यस गाइस, सो आज का टॉपिक है गाइस एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स। एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स में 2 से 3 चीजें आती हैं, ठीक है। जैसे हम लोग यूनिट्स एंड डायमेंशंस में एरर एनालिसिस करके पढ़ते थे, राइट। एरर एनालिसिस अलग जगह पे हर एक मेजरमेंट में एरर होता है, ठीक है। और फिर वर्नियर कैलिपर अलग से पढ़ते हैं, और वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज एंड एरर एनालिसिस को कंबाइन किया जाता है, ठीक है। जेई मेन में, जेई एडवांस में, नीट में। जेई मेन नीट में बहुत ही इजी क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर, और जेई एडवांस में अच्छे क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर, ठीक है। और हमेशा हर साल एक आध क्वेश्चन तो आता ही है, ठीक है, एडवांस में भी और जेई मेन नीट में भी। तो इसको अपने को निग्लेक्ट नहीं करना है, ठीक है। जैसे अब मैं एकदम लास्ट टाइम बता रहा हूँ, जैसे 2-3 चैप्टर्स है, ये 3 चैप्टर एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स, ठीक है। ये जो 3 चैप्टर जो लिख रहा हूं मैं, जो अभी आप लोग कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स, फिर उसके बाद सेमीकंडक्टर। देखो सेमीकंडक्टर आपका पढ़ा के हो चुका है, ठीक है। तो ये दोनों चैप्टर्स जो है ये मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ये दोनों चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा, आज ये पढ़ाऊंगा। सेमीकंडक्टर आपको पढ़ाया हुआ है, लेकिन उसके बाद भी मैं उसको पढ़ाऊंगा, ठीक है, जनवरी में, ठीक है। नहीं, हम लोग को पढ़ाने वाले में था नहीं, लेकिन मैं सोचा कि चलो यार पढ़ा लेता हूँ, ठीक है। फिर इसी वीक में, मतलब क्योंकि नेक्स्ट वीक में हूं नहीं, और मुझे वो ये नहीं करना है, मतलब डिले नहीं करना है, तो शशांक सर आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। शशांक सर को मैं पढ़ाने के लिए बोला है, मैं आपको वापस बोल रहा हूँ, मैं थोड़ा सा पढ़ाने के लिए बोला है शशांक सर को, और बहुत ही अच्छा पढ़ाएंगे शशांक सर, ठीक है। फ्लूइड मैकेनिक्स, तो वो आपको पढ़ाएंगे फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है। तो उनका लेक्चर फ्लूइड मैकेनिक्स के ऊपर होगा। और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, क्योंकि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स मैं नहीं पढ़ा था गाइस, ठीक है। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स आपको शशांक सर पढ़ा देंगे। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में ही कुछ कुछ चीजें जो होती है, जैसे डिस्पर्जन है, ठीक है। प्रिज्म की वजह से डिस्पर्जन होता है, लाइट डिस्पर्जन, पोलराइजेशन, ठीक है। कुछ डिफ्रैक्शन वाला पार्ट तो वे ऑप्टिक्स में आता है, बट डिस्पर्जन एंड पोलराइजेशन ये भी आप उनको बोल दो पढ़ाने के लिए, ठीक है। मतलब मैं भी बोल दूंगा, लेकिन ये डिस्पर्जन एंड पोलराइजेशन ये सब कुछ आप उनसे बोल देना, ठीक है। फ्लूइड मैकेनिक्स में ये वाला पार्ट भी आ जाएगा, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी वगैरह, छोटी छोटी चीजें होती है वो, ठीक है। अब ये पढ़ा चुके हैं, उसके बाद भी मैं आपको बोल रहा हूँ, मतलब थोड़ा सा ये मतलब क्या है कि कुछ कुछ पार्ट्स, ये जो मैंने आपको 4 टॉपिक्स यहाँ पे लिखे हैं, ये थोड़े से बोरिंग हो जाते हैं, लेकिन हम लोग को जनवरी फरवरी का टाइम है, ऑनलाइन लेक्चर्स चालू रखने हैं अपने को, ऐसा नहीं कि ऑनलाइन लेक्चर्स पूरे के पूरे बंद करने हैं, इसलिए कुछ हम लोग आपको देते रहेंगे। नहीं तो ये सब ये नहीं, ये हम लोग को एक्चुअली ऑफिशियली नहीं देना चाहिए, आपका हो चुका है एक चीज, ठीक है। मतलब आज के बाद ये ऑफिशियली सब कुछ हुआ है, लेकिन ठीक है, देते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और अमन सर जो है, अमन सर से मैं आपको ये करना है कि नहीं करना मैं देखूंगा, ये आपको एक्चुअली खुद से आप कर सकते हो, मतलब ये चीज जो एक बार हो चुका है, लेकिन आप खुद से कर सकते हो। ईएम वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जस्ट पढ़ लो, थ्योरी पार्ट है गाइस, कुछ ज्यादा है नहीं, ठीक है। ईएम वेव्स में सिर्फ एक ही फॉर्मूला आता है, E इज इक्वल टू सी बी, बस एक ही फॉर्मूला आता है, E इज इक्वल टू सी बी वाला, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू सी इंटू मैग्नेटिक फील्ड। बट ठीक है, आप पढ़ लो। और एक ऐसा आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होता है, लाइट जाता है E क्रॉस बी से, तो वो इनफ है गाइस, बिल्कुल। यस, एनसीईआरटी इनफ है इसके लिए, ठीक है। तो ईएम वेव्स एंड कम्युनिकेशन हटा दिया है, मोस्ट प्रॉब्ली कम्युनिकेशन हटा दिया है, लेकिन अभी मुझे वो एक बार आप रीचेक कर सकते हो, ठीक है। तो कम्युनिकेशन थियरी, ये दोनों बोर्ड्स के टॉपिक है, एनसीईआरटी से इन दोनों को पढ़ लो आप। स्टेट बोर्ड के बुक में भी 11th में ये थे, ठीक है। तो गाइस ये चीजें, ये पार्ट है, इसको लास्ट का पार्ट बोलते हैं, ठीक है, जिसमें सिर्फ ये नहीं पढ़ाया था, बाकी सब पढ़ा चुके हैं। तो इसका रिवीजन आपको खुद को करना था, लेकिन मैं कुछ सेशंस यहाँ पे रखूंगा जिससे आप वो देख सकते हो, ठीक है। बट ये एकदम बहुत ही थियोरेटिकल टॉपिक्स होते हैं। कुछ टूंग करके आवाज है, पता नहीं क्या आवाज है, ठीक है। चलो, सो लेट्स स्टार्ट गाइस, ये इतना समझ में आ रहा है। तो ये चीज मैं जनवरी में लूंगा, देखेंगे जनवरी फर्स्ट वीक वगैरह में कभी, ठीक है, या जनवरी फर्स्ट वीक सेकंड वीक, कभी भी जब भी अपना वो रहेगा, ठीक है।
तो सेमीकंडक्टर आपको चाहिए तो आप बाजू में रख सकते हो, ये मेरे पे आप छोड़ सकते हो, या नहीं आप पढ़ लो, एक काम करो सेमीकंडक्टर आप पढ़ लो एनसीईआरटी से, ठीक है, फिर मैं पढ़ाऊंगा, फिर अच्छे से समझ में आएगा। तो आपको अभी ये एक हफ्ते में ये पूरा का पूरा जो क्रिसमस पूरा वेकेशन है, ठीक है, 31st वाला, मतलब आपके लिए वेकेशन नहीं है, हमारे लिए है, ठीक है, आप पढ़ लो, ठीक है, आप हमारे लिए और 11th वालों के लिए। तो आप इसमें सेमीकंडक्टर पढ़ लो एनसीईआरटी से, ठीक है, बोर्ड टेक्स्ट बुक से, एनसीईआरटी से। तो ये भी आप लोग पढ़ लो एनसीईआरटी या बोर्ड टेक्स्ट बुक एचएससी बोर्ड से, ठीक है। ईएम वेव्स पढ़ लो, कम्युनिकेशन थ्योरी पढ़ लो, ये 3 पढ़ने वाले टॉपिक तो पढ़ लो, ठीक है। चलो सो लेट्स स्टार्ट, फटाफट, अभी अपने पास टाइम नहीं है, सब लोग आ चुके हैं। अब गाइस, एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स में सबसे पहली चीज आती है, मैं फटाफट आपको बताऊंगा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब हम लोग कैसे मेजर, मतलब इनको लेके हम लोग कैसे चीजें मेजर करते हैं। लेट्स से मुझे बताओ, कोई लेंथ को मुझे मेजर करना है, लेंथ को, तो हम लोग क्या यूज करते हैं घर में, स्केल, ठीक है, स्केल यूज करते हैं। अब मैं सारे टर्म्स पहले यहाँ पे लिखते रखूंगा, देखो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, कोई भी स्केल होती है, टूंग टूंग करके आवाज आ रहा है यहाँ पे, समझ नहीं आ रहा है कहाँ से आवाज आ रहा है, एक मिनट रुको जरा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब जो स्केल होती है, आपने देखा होगा कभी भी स्केल, मैंने आपको बोला स्केल का जो मिनिमम, जो भी चीज मिनिमम मेजर करती है स्केल, कितना अपनी जो स्केल होती है नॉर्मल, वो कितना मिनिमम मेजर करती है बताओ, 1 mm, 1 mm मिनिमम है, राइट। 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, ठीक है, तो 10 mm मतलब 1 सेंटीमीटर, राइट। 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर, ये सब कुछ आपको पता है। तो बट 1 mm मिनिमम मेजर करती है, तो जो भी स्केल जो मिनिमम मेजर करती है उसको हम लोग बोलते हैं लिस्ट काउंट। क्या बोलते हैं, लिस्ट काउंट। तो लिस्ट काउंट का मतलब क्या है, ये पहले आपको समझना जरूरी है। एलसी करके जब हम लोग बोलेंगे, व्हाट इज एलसी, लिस्ट काउंट का मतलब होता है मिनिमम द स्केल कैन मेजर, मिनिमम स्केल कैन मेजर, ये वाला चीज। जैसे अपनी जो स्केल होती है वो मिनिमम कितनी मेजर करती है, 1 mm, तो नॉर्मल अपना स्केल होता है 1 mm। अब मुझे बताओ, मैंने आपको बोला 0.01 mm मेजर करके दिखाओ या 0.1 mm मेजर करके दिखाओ, क्या अपन अपने स्केल से मेजर कर सकते हैं क्या? क्या मैंने आपको एक स्केल दी और मैंने आपको बोला कि चलो एक स्केल से 0.1 mm मेजर करो, तो मुझे बताओ, क्या अपने इंजीनियर जो थे उनको अक्ल नहीं थी, वो जो भी उन्होंने स्केल बनाई वो 1 mm के भी 10 पार्ट्स करो तो 0.1 हो जाएगा, बराबर की नहीं? जो 1 mm है एक स्केल में, ठीक है, उसके भी 10 पार्ट्स करोगे तो 0.1 mm हो जाएगा कि नहीं? लेकिन मुझे बताओ, सपोज उन्होंने 10 स्केल किए, 10 पार्ट किए, क्या आपको दिखेगा आइस से? आपको आइस से दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। आपको क्या लेके बैठना पड़ेगा, एक पूरा का पूरा अपना एक कोई तो लेंस लेके बैठनी पड़ेगी भाई, लेंस लेके देखना पड़ेगा कि हाँ बराबर कहाँ पे मैच हो है। तो गाइस एक स्केल तो ध्यान में रखना, देखो इंजीनियर जो होते हैं ना जुगाड़ू होते हैं, राइट। तो भाई तुम लोग एक स्केल से मेजर करना चाहते हो 0.1 mm, नहीं हो पाया, नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे? तो गाइस देखो, कुछ साइंटिस्ट और कुछ इंजीनियर्स थे, उन्होंने जुगाड़ लगाया। और जुगाड़ क्या है, देखो जुगाड़ को हम लोग बोलते हैं वर्नियर कैलिपर, जो जुगाड़ होता है उसको हम लोग बोलते हैं वर्नियर कैलिपर। अब वर्नियर कैलिपर है क्या, पहले ना एक सिंपल सी बात समझो, मैं जो आपको यहाँ पे बता रहा हूँ ना, पहले कंसेप्ट समझो, कंसेप्ट। बहुत सारे लोग ना रटते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग रटते हैं। आपको पता है वर्नियर कैलिपर का, वर्नियर कैलिपर मतलब वीसी, ठीक है, वर्नियर कैलिपर का मतलब क्या है, वीसी। आपको लिखना है वर्नियर कैलिपर, मैं यहाँ पे लिखूंगा वीसी। वर्नियर कैलिपर में आपको पता है ना, 2 स्केल वगैरह होती है वगैरह सब कुछ। अब वो क्या होती है मैं आपको बताऊंगा, उसके पहले आपने कभी भी देखा है क्या, कभी भी मतलब जो रीडिंग होती है वो रीडिंग कैसे लिखते हैं पहले मैं आपको बोलता हूँ, ठीक है। रीडिंग इस तरीके से लिखी जाती है, ये रीडिंग होती है। क्या रीडिंग है आपको बाद में बताऊंगा, पहले सिर्फ आप लिखो मत, पहले सिर्फ देखो ये जो रीडिंग है कुछ लिखो मत, क्योंकि रीडिंग क्या है पहले मैं आपको बताऊंगा। तो वर्नियर कैलिपर की जो रीडिंग होती है ये होती है, ठीक है, मेन स्केल रीडिंग प्लस लिस्ट काउंट। देखो यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, वर्नियर स्केल डिवीजन इनटू लिस्ट काउंट, ये कुछ तो ऐसा कुछ होता है। ये क्या है ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। दिस इज वर्नियर स्केल डिवीजन, दिस इज कोइंसाइड्स विथ मेन स्केल, ऐसा करके कुछ कुछ होता है, आपने पढ़ा होगा, राइट। तो कभी भी ना दो चाहिए, ये इस तरीके का कुछ रीडिंग होता है, ठीक है। ये लैब में आपने किया होगा इस तरीके का रीडिंग। कोई लोग ने इसको रट लेते हैं, कोई इसको रट लेते हैं, बोलते मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल डिवीजन इनटू लिस्ट काउंट,
ठीक है। एलसी मतलब लिस्ट काउंट, लिविंग सर्टिफिकेट नहीं है। और कुछ लोग बोलेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंस, भाई ये है वर्नियर कैलिपर, लिस्ट काउंट, वर्नियर स्केल डिवीजन, वर्नियर स्केल डिवीजन, मेन स्केल रीडिंग, राइट। तो अलग 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 टर्म्स पहले आपके दिमाग में रखो, फिर मैं आपको बताऊंगा इसका काम क्या है। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, मेन स्केल। एमएचडी मतलब क्या, एमएचडी का मतलब क्या होता है, सब कुछ बताऊंगा, टेंशन मत लो। मेन स्केल डिवीजन, ठीक है। फिर वीएचडी का मतलब क्या होगा, वर्नियर स्केल डिवीजन, समझ में आ रहा है, वर्नियर स्केल डिवीजन, वीएचडी। मेन एमएसआर मतलब मेन स्केल रीडिंग, वीएसआर वर्नियर स्केल रीडिंग, ठीक है। एलसी मतलब क्या, लिस्ट काउंट। ये सारे के सारे बहुत बड़े बड़े ऐसे हाईफाई नाम आपको दिमाग में आ गए, ठीक है। कुछ क्या होते हैं, देखो जो कुछ लोग होते हैं कि जो इन फॉर्मूला को रटते हैं, आपको रटना नहीं है। आप रटोगे तो कोई भी क्वेश्चन थोड़ा सा घूम फिर के जेई मेन में, नीट में आ गया, ठीक है, एडवांस में आ गया, आप नहीं कर पाओगे। तो पहले आपको समझना है कि इंजीनियर्स ने जुगाड़ क्या लगाया। मैं जुगाड़ आपको फटाफट कंसेप्चुअली बताता हूँ। इतना कंसेप्चुअली कोई बोलता नहीं है जनरली, अभी मैं कंसेप्चुअली पढ़ा रहा हूँ, सब लोग ध्यान से सुनो। इंजीनियर्स ने जुगाड़ क्या लगाया मैं आपको बोलता हूँ, ठीक है। अब इमेजिन करो एक बड़ा सा स्केल में इमेजिन करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये एक मेरा स्केल है, तुम लोगों को पता है, देखो इस स्केल का मैं ना मैग्नीफाइड वर्जन लिखता हूँ। मैग्नीफाइड मतलब आपको सबको दिखे, ठीक है। सब यहाँ पे मैग्नीफाइड वर्जन देख लो। मैंने एक स्केल लिया, सब लोग यहाँ पे देखो, एक स्केल लिया मैंने ऐसे। ये एक स्केल है, इस स्केल के मैंने 10 पार्ट निकाले, सब लोग यहाँ पे देखो। 1 2 3 4 5, 10 नहीं होंगे, ठीक है। यहां से कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8, समझ जाओ यार, ठीक है। अब ये निकाल दूंगा तो मुझे लगता है शायद सारा निकल जाएगा बराबर, क्योंकि यही तो है ना लाइफ की दास्तां है ये सब, ठीक है। ऐसा, ठीक है। नहीं, ये आपको समझ में आ रहा है क्या, क्या है ये आपको समझ में आ रहा है। ये 1 सेंटीमीटर है आपका, आप एक स्केल है, स्केल आपके पास स्केल होगी, ऐसे बड़ी स्केल है, यहाँ पे बहुत बड़ी स्केल है, ठीक है। अब ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना, ऐसा पकड़ लो कि ये 1 mm का रखा है। कितने का, 1 mm का। आपको समझ में मैंने क्या किया है, अपना स्केल को मैग्नीफाइड वर्जन में रखा है, 1 mm 1 mm, समझे। मतलब 1 सेंटीमीटर जो अपने स्केल में दिखता है ना, छोटा सा 1 सेंटीमीटर, वो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर है। फिर स्केल बहुत बड़ी है, अपन दिखा नहीं सकते, तो 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर चलती जाएगी। ये आपको समझ में आया मैंने क्या ड्रॉ किया है, ठीक है। अब मुझे बताओ, इसी स्केल से मुझे 0.1 mm मेजर करना है, कैसे करूंगा मैं, इसके कितने पार्ट करूंगा मैं। सबसे सिंपल तरीका क्या है, कौन कौन तरीके, 1 mm को 10 पार्ट में डिवाइड करूंगा। अब 1 mm को 10 पार्ट में मैं डिवाइड करूंगा तो एक पार्ट कितना हो जाएगा, 0.1 mm का। बट मुझे बताओ, अभी तो मैग्नीफाइड मैंने दिखाया, तभी तब आपको दिख रहा है, मतलब आप लेंस से या कोई इससे देख रहे हो आप, इसीलिए मुझे बताओ कि आप सपोज नॉर्मली ऐसा हाथ में रखोगे, दिखेगा क्या, तो आप कोई भी ऐसे चीजों को मेजर नहीं कर पाओगे एक स्केल से, ठीक है। नॉर्मली अपना ह्यूमन आई इतना पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एक इंजीनियर आए, मतलब जो इंजीनियर के जुगाड़ू होते हैं, उन्होंने क्या किया, एक दूसरा स्केल बनाया। देखो ये दूसरा स्केल, दूसरे कलर से लिखता हूं मैं, ठीक है। अब एक दूसरा स्केल बनाया जो 9 mm का बनाया। कितना, 9 mm का। देखो अभी अभी के लिए तो 9 mm, देखो ना, 1 mm 1 mm 1 mm, तो 9 mm का बन गया। 9 mm एक स्केल 10 mm का, ठीक है। अब इतना ही पकड़ लो, मतलब आगे का स्केल भूल जाओ अभी थोड़े टाइम के लिए। तो एक स्केल मैंने 10 mm का बनाया, और दूसरा स्केल मैंने 9 mm का बनाया, और 9 mm के 10 पार्ट्स किए, तो मुझे तो एक पार्ट कितने का होगा, 9 mm के 10 पार्ट किए तो एक पार्ट कितने का होगा, 0.9 mm, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, ये जो पार्ट है वो 0.9 mm का है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा 0.9 mm, ठीक है। सब 0.9 mm का है, ठीक है। समझ में आ रहा है, ये सबको समझ में आ रहा है क्या। हाँ, तो मुझे बताओ, ये मतलब ये 0 हो गया, तो ये 0.9, ये क्या हो गया 1.8, समझ में आ रहा है। तो इसके बाद ये कितना हो जाएगा, 9 का वो, ठीक है, 2.7, ये कितना हो गया 3.6, कितना हो जाएगा 4.5, चलता रहेगा कि नहीं,
और यहाँ पे एकदम एकदम एंड में इधर कितना हो जाएगा 8.1 एंड 9। ये सबको समझ में आ रहा है क्या? इधर 7.2। अब ये समझ जाओ, मतलब 2-3 चलो ये भी कर लो, ठीक है। 5.4, 6.3, 7.2 बराबर। सेकंड बार पता है, सेकंड ग्रेड का मैथ्स है, लेकिन अभी आपको मजा आने वाला है। देखो यहाँ पे, क्योंकि ना बहुत सारे लोग जो होते हैं वो समझ उनको। अब क्या करते हैं पता है इंजीनियर? अब मुझे तो क्या, हम लोग, मुझे तो 1 mm हम लोग आंखों से दिखता है, 1 mm आंखों से दिखता है, तो 0.9 mm भी आंखों से दिखेगा कि नहीं? अरे 1 mm दिखेगा तो 0.9 mm भी आंखों से दिखता है ना। इतनी तो आंखें आपकी अच्छी तो है ही ना, अभी 0.1 mm कम कर दे तो दिखेगा ना यहाँ पे, ठीक है। अब गाइज यहाँ पे ये जो चीज होता है, अब ये जो स्केल होता है ना, अब ये वाला स्केल जो ऊपर वाला स्केल है, ये मेन स्केल है, मेन स्केल। इसको फिक्स कर दिया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं गाइस? इसको हम लोग बोलते हैं मेन स्केल। ये अपनी मेन स्केल है, इसको एकदम फिक्स कर दिया। और ये नीचे वाली स्केल है ना भाई, इसको मैंने क्या बोल दिया? वर्नियर स्केल। क्या बोल दिया? वर्नियर स्केल। नीचे वाले स्केल को बोल दिया वर्नियर स्केल, ऊपर वाले स्केल को बोल दिया मेन स्केल। मेन स्केल फिक्स होती है, वर्नियर स्केल मूव होती है, देखा है आपने? ठीक है। तो आपने एक चीज बताओ मुझे, यहाँ पे अपना देखो ना, ऐसा वाला चीज दिखता है ना कुछ, ये वर्नियर कैलिपर होता है। ये इसके ऊपर मेन स्केल होती है, और ये वाली जो स्केल होती है इधर, ये वर्नियर स्केल होती है। आपने देखा है ऐसे? ऐसे देखा है क्या है? ठीक है। और क्या होता है बताओ, इसमें क्या करते हैं? ये जो दो जॉज होते हैं, इनके वर्नियर कैलिपर के जो दो जॉज, ये वर्नियर कैलिपर हो गई, ठीक है। इस वर्नियर कैलिपर के जो दो जॉज होते हैं, ऐसे दो जॉज के अंदर कुछ चीजें घुसाते हैं अपन, मतलब कोई जो अपने को मेजर करना है, ठीक है। तो अब मुझे बेसिकली, अब मुझे बताओ, जब वर्नियर कैलिपर के अंदर कुछ भी नहीं है तो दोनों जॉज क्या होंगे? एक दूसरे को एकदम चिपके हुए रहेंगे, ऐसे एकदम चिपके हुए रहते हैं। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो दोनों चिपके रहेंगे। अब मुझे बताओ, इसके अंदर मैंने कुछ ऑब्जेक्ट डाल दिया, तो कौन अभी इधर मूव करेगा? ये जो है ना, ये जो वर्नियर कैलिपर, ये जो होता है, ये जो स्केल होती है, ये इधर मूव करती है, ये इधर मूव करती है। वर्नियर स्केल जो होती है, वर्नियर स्केल वीएस, वर्नियर स्केल मूव करती है, मेन स्केल उधर ही रहता है। समझा क्या? तो मेन स्केल ये जो होती है, इट इज फिक्स्ड, दिस इज फिक्स्ड एंड दिस इज मूवेबल, ठीक है। तो अब बेसिक समझो, अब ये मूव करता है, ठीक है, ये मूव करता है। अब समझो ये मूव करता है, ठीक है। अब मैंने, अब सब लोग यहाँ पे देखो, अब सब लोग यहाँ पे देखो, मैंने 0.1 mm का ऑब्जेक्ट घुसा है अंदर। मुझे बताओ, मैंने इन दोनों के अंदर, इन दो जॉज के अंदर 0.1 mm का ऑब्जेक्ट घुसाया, तो मुझे बताओ ये जो वाली स्केल है वर्नियर स्केल, कितनी मूव करेगी? कितनी इधर मूव करेगी? 0.1 mm, ठीक है। मैंने 0.2 mm का ऑब्जेक्ट घुसाया, तो ये कितनी मूव करेगी? 0.2 mm। 0.3 का घुसा, तो ये कितनी मूव करेगी? 0.3 mm। कौन? वर्नियर स्केल, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, ये हो गई मेरी मेन स्केल, ये हो गई मेरी वर्नियर स्केल। पहले देखो, सब बेसिक समझो, ठीक है। अब हम यहाँ पे जाओ, यहाँ पे देखो, जब वर्नियर स्केल एंड मेन स्केल के जॉज एक साथ थे, जब कुछ भी नहीं था, तो देखो ये जीरो और ये जीरो, देखो वर्नियर स्केल एंड मेन स्केल का 0 0 कर रहे हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ, इसके अंदर मैंने 0.1 mm का ऑब्जेक्ट घुसाया, तो कौन सी वाली स्केल मूव करने वाली बताओ मुझे? वर्नियर स्केल मूव करेगी कितने से मूव करेगी? 0.1 से मूव करेगी। अब यहाँ पे आप देखोगे, ये 0.9 mm है, 1 mm है, तो ये जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस है यहाँ पे, ये डिफरेंस कितने का है? 0.1 mm का डिफरेंस है यहाँ पे। ये वाला डिफरेंस कितना है? 1.8 एंड 2 mm। ये कितना डिफरेंस है? 0.2 mm का डिफरेंस है कि नहीं है? ये वाला डिफरेंस कितने का है? 0.3 mm का डिफरेंस है। समझ में आ रहा है क्या? तो मुझे पता, जब 0.1 mm घुसाऊंगा, तो फर्स्ट वर्नियर स्केल, जो पहली वर्नियर स्केल है डिवीजन, इज कोइंसाइडिंग विद मेन स्केल डिवीजन। जब 0.2 mm घुसाऊंगा, तो सेकेंड वर्नियर डिवीजन इज कोइंसाइडिंग विद मेन स्केल डिवीजन। जब, तो हम लोग क्या हमेशा देखेंगे कि कौन सी वर्नियर स्केल डिवीजन इज कोइंसाइडिंग। चलो अब मुझे बताओ, मैंने बोला इफ फिफ्थ वर्नियर स्केल इज कोइंसाइडिंग विद मेन स्केल, ऐसा लिखा है, फिफ्थ वर्नियर स्केल इज कोइंसाइडिंग विद मेन स्केल, ठीक है। तो मुझे होता फिफ्थ मतलब क्या? 1 2 3 4 ऐसा चलता रहेगा, फिफ्थ मतलब ये, राइट। नाउ इफ फिफ्थ इज कोइंसाइडिंग विद मेन स्केल,
इसका मतलब रीडिंग कितना होगा, वो ऑब्जेक्ट कितने का होगा, 0.5 mm का होगा कि नहीं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप सब लोग यहाँ पे देखो, मैं इसको लिखता हूँ, ये मेरी वर्नियर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4, बराबर ना। अब फिफ्थ वर्नियर स्केल डिवीजन इज कोइंसाइडिंग विथ मेन स्केल, तो आपने आंसर क्या लिखा, आपने आंसर क्या लिखा, 0.5, आपने 5 लिखा क्या। फिफ्थ वर्नियर स्केल डिवीजन इज कोइंसाइडिंग विथ मेन स्केल, बट आपने आंसर क्या लिखा, 0.5 लिखा। इसका मतलब आपने क्या किया, 5 को कितने से मल्टीप्लाई किया, 5 को कितने से मल्टीप्लाई किया, 0.1 से, राइट, 0.1 से, 0.1 से। नाउ दिस 0.1 is called least count. Now why the least count of this is 0.1, कोई बोल सकता है। And how to get the least count, कोई बोल सकता है यहां से least count कैसे मिलेगा। अरे एक मेन स्केल डिवीजन देखो, दिस 1 mm इज मेन स्केल डिवीजन, दिस इज 1 year स्केल डिवीजन। इफ यू सब्ट्रैक्ट मेन स्केल डिवीजन एंड एक 1 year स्केल डिवीजन, यू गेट द लिस्ट काउंट, बराबर कि नहीं। यहां से दिख रहा है ना 1 mm माइनस पॉइंट, मतलब बेसिकली ये जो स्केल है, मुझे बताओ ये स्केल कितना मिनिमम मेजर कर पाती है, ये स्केल कितना मिनिमम मेजर कर पाएगी, 0.1 mm मेजर कर पाएगी भाई, 0.1 mm मेजर कर पाएगी। इसका मतलब व्हाट इज माय लिस्ट काउंट, क्या मैं यहाँ पे लिस्ट काउंट लिख सकता हूँ। देखो ये बहुत सारे लोग जो होते हैं ना यार, इंजीनियर्स, अब मेरा भाई इंजीनियर है, मतलब भाई को गाली नहीं देता क्योंकि वीडियो देखेगा तो बोलेगा क्या मेरा इज्जत उड़ाता रहता है। मेरा भाई जो है ना एक कंपनी चलाता है, एक वर्कशॉप चलाता है पूरा का पूरा। वो वर्कशॉप मतलब उधर लेथ मशीन है, पूरा का पूरा वो लोग वो पूरा का पूरा बड़ा बड़ा बीआरसी वीआरसी का प्रोजेक्ट वगैरह कर लेते हैं। बट उसको बोलो कि 1 year कैलिपर का ना मुझे बेसिक बताओ, बेसिक बताओ, बेसिक आता ही नहीं उसको। ठीक है, क्योंकि ये सब जुगाड़ वाले लोग होते हैं, कंसेप्ट कोई नहीं जानता। ठीक है, सो गाइस लिस्ट काउंट क्या होता है, व्हाट इज लिस्ट काउंट, आप लोग को कंसेप्ट जानना है। लिस्ट काउंट क्या होता है, मेन स्केल डिवीजन माइनस, मतलब 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। ये सबको समझ में आ रहा है कि मैं क्या लिखा है। इस केस में मेन स्केल डिवीजन इज 1 mm, दिस इज 0.9 mm, तो इसका आंसर क्या है, ये 1 mm है, ये 0.9 mm है, इसका आंसर कितना है, 0.1 mm हो गया कि नहीं, समझ में आ रहा है क्या। इसका लिस्ट काउंट 0.1 mm हो गया इस वाले का, समझे। और मैंने क्या किया, मेरा मेरा रीडिंग कैसा था, रीडिंग क्या था मेरा, वर्नियर स्केल डिवीजन विच इज कोइंसाइडिंग विद मेन स्केल, जैसे मैंने बोला फिफ्थ वर्नियर स्केल कोइंसाइडिंग विद मेन स्केल, तो 5 इंटू लिस्ट काउंट, 5 इंटू लिस्ट काउंट। अब लिस्ट काउंट देखो मैं अलग अलग बदल सकता हूँ। देखो गाइस अभी क्वेश्चन जो जेई मेन में, जेई एडवांस में बनेंगे और इवन नीट में भी बनेंगे, लिस्ट काउंट बदल देंगे। ठीक है, कैसे मैं बताऊंगा, पहले इतना तो समझो। अब यहाँ पे देखो रीडिंग में मैंने कुछ लिखा है, यहाँ पे देखो रीडिंग देखो, वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड्स विथ मेन स्केल इनटू लिस्ट काउंट। देखो ये वाला पार्ट तो मैंने लिखा दिया, ठीक है, बराबर कि नहीं, ये वाला पार्ट तो मैंने लिखा दिया यहाँ पे। ये वाला पार्ट क्या है, यहाँ पे देखो ना मेरी एक्चुअल रीडिंग क्या होती है, मेन स्केल रीडिंग प्लस ये वाली चीज, ये वाला पार्ट तो मैंने अभी बताया। ये वाली चीज क्या है गाइस, हाँ ये वाली चीज क्या है, मुझे एक बात बताओ। ठीक है, यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट जो है ना, सब लोग यहाँ पे देखो, मेरा ऑब्जेक्ट है चलो पहले एक बात बताओ, मेरा ऑब्जेक्ट है 0.7 mm, तो कौन सा वाला कोइंसाइड करेगा बताओ, 0.7 mm। तो ये जो चीज है ये 0.7 mm आगे जाएगी कि नहीं, 0.7 mm आगे जाएगी, मतलब कौन करेगा, 6.3 वाला करेगा ना, मतलब ये 7th वाला करेगा, राइट, ये 6th है, ये 7th वाला करेगा ना इसके साथ। इधर तो 0.7 mm का डिफरेंस है, तो ये वाला इसका कोइंसाइड होगा। 7th वर्नियर स्केल डिवीजन इज कोइंसाइडिंग विद मेन स्केल, तो 7 इंटू 0.1 इज 0.7 mm। चलो तो ये वाला पार्ट तो आपको समझ में आया, वर्नियर स्केल डिवीजन इंटू लिस्ट काउंट, ये पार्ट तो समझ में आया। बट व्हाट इज दिस, व्हाट इज मेन स्केल रीडिंग, ठीक है, व्हाट इज मेन स्केल डिवीजन। ठीक है, अब यहाँ पे सब लोग देखो, सपोज मेरा मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो 1.1 mm का है। अब बताओ मुझे क्या होगा गाइस, मेरा ऑब्जेक्ट है 1.1 mm, तो क्या होगा। इधर देखो, इधर मुझे 0.1 0.2 0.3, अब मुझे तो पूरा का पूरा 1 mm है, मुझे तो पूरा का पूरा 1 mm है, पूरा का पूरा 1 mm है। तो ये पूरी की पूरी जब एग्जैक्टली 1 mm है तो क्या होगा बताओ, एग्जैक्टली 1 mm, तो ये पूरा का पूरा 1 mm आगे जाएगा। 1 mm मतलब क्या, ये जो स्केल तो उधर ही है, ये पूरी की पूरी स्केल अब 0 से लेके कहां पे शिफ्ट होगी, 1 पे शिफ्ट होगी, राइट, और 1 से आगे जाएगी। अब 1.1 होगा तो क्या होगा, 1.1, तो वापस फर्स्ट स्केल सेकंड के साथ कोइंसाइड होगी, राइट। देखो ना 1.1 के लिए आप चेक करोगे, 1.1 के लिए मेरी स्केल में यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, फिर रब कर देता हूँ। 1.1 के लिए
ये जो मेरा है ये इसके साथ कोइंसाइड होगा, समझे? ये ऐसे ही कोइंसाइड होगा, मतलब मेरी ये स्केल है, वर्नियर स्केल में यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ये इससे 1 से आगे होगी, और मेरा फर्स्ट जो है वो कोइंसाइडिंग विद सेकंड ऑफ मेन स्केल, राइट? तो मेन स्केल के साथ कौन सा कोइंसाइड हो रहा है वो नहीं देखते यहाँ पे, तो जो फर्स्ट इज कोइंसाइडिंग विद सेकंड। पर ध्यान में रखना 1.1 में क्या होगा, थोड़ा सा याद करो ना यार, 1 पॉइंट, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ऐसा पकड़ लो, ये 0 1 से चालू नहीं हो रहा है। अब मेरा जो ये जो पूरा का पूरा वर्नियर स्केल है वो मैंने यहाँ पे रखा है, सब लोग यहाँ पे देखो, मैंने ऐसा पकड़ लिया वर्नियर स्केल यहाँ पे रखा है अभी। फिर अब यहाँ से स्टोरी वहां से वापस चालू होगी कि नहीं, ये एग्जैक्टली 1 पे होगा तो 1 mm रीडिंग है, बराबर। अब 1.1 होगा तो क्या होगा, ये वाला जो जो फर्स्ट है वर्नियर स्केल वो कोइंसाइड करेगा मेन स्केल के साथ। कौन से मेन स्केल के साथ हो रहा है अभी, सेकंड वाला, लेकिन मेन स्केल का मैंने देख यहाँ पे कहीं पे भी कोई वर्नियर स्केल कैलिबर कोइंसाइड विद मेन स्केल वाला कौन सा वो नहीं देखते, किसका देखते हैं, वर्नियर का देखते हैं। ये समझ में आ रहा है आपको? इसमें फर्स्ट वन इज कोइंसाइडिंग विद सेकंड ऑफ मेन स्केल, बट वो सेकंड ऑफ मेन स्केल वाला कोई नहीं देखते, ठीक है? चलो अच्छी बात है, तो 1.1 हो गया। 1.3 में क्या होगा बताओ, 1.3 में 1.3 mm क्या होगा, 1 mm तक गया, फिर उसके बाद 0.3 mm आगे, 0.3 mm मतलब क्या, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड विल कोइंसाइड विद फोर्थ ऑफ मेन स्केल, ठीक है? तो 0.3 का देख लीजिए, तो हु इज कोइंसाइडिंग विद वर्नियर स्केल इज कोइंसाइडिंग विद मेन स्केल, तो जो वर्नियर स्केल इज कोइंसाइडिंग विद मेन स्केल वो वर्नियर स्केल लिखने का, इनटू डिस्काउंट करने का, और मेन स्केल रीडिंग क्या होगा। अब ये जो वर्नियर स्केल है ना, कभी भी देखने का वर्नियर स्केल को, वर्नियर स्केल कौन से मेन स्केल के आगे है वो देखने का। जैसे ये 1 के आगे है तो मेन स्केल रीडिंग क्या होगा, 1। जैसे ये पूरी की पूरी यहाँ पे थी, 0 के आगे थी, तो मेन स्केल रीडिंग क्या होगी, 0। अब कोई बोलेगा 2.3 mm, तो क्या होगा आंसर 2.3 में। 2.3 में ये मेरी जो पूरी की पूरी 2.3 mm के लिए पूरी की पूरी जो मेरी वर्नियर स्केल है ये 2 के आगे होगी। हाँ, तो मेन स्केल रीडिंग 2 होगा, ठीक है? और जो थर्ड वर्नियर स्केल इज कोइंसाइडिंग विद मेन स्केल होगा। समझ में आ रहा है आपको? अब तुमको कंसेप्ट समझ में आ चुका है भाई। अब जिंदगी जो है ना अभी अभी लगा दो, ठीक है? आगे तुमको कंसेप्ट समझ में आ चुका है, अभी लेक्चर के बाद थोड़ा सा सोच लेना, ठीक है? अब मैंने कंसेप्चुअल आपको समझाने का काम कर दिया है, ठीक है? आगे की कहानी आपकी होगी, तो ये ध्यान में रखना। सो रीडिंग ऑफ एनी स्केल इज नथिंग बट व्हाट, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट। अब समझ में आया तुमको? अब तुमको समझ में आ रहा है गाइस? एंड व्हाट इज लीस्ट काउंट, एंड व्हाट इज लीस्ट काउंट? लीस्ट काउंट इज व्हाट, मेन स्केल रीडिंग, मतलब सॉरी मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन, राइट? तो एक भी मेन स्केल डिवीजन लो, एक वर्नियर स्केल डिवीजन लो, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, काम खत्म तुम्हारा, ठीक है? और वही होगा मेरा लिस्ट काउंट। सो दैट इज लिस्ट काउंट जो मैंने यहाँ पे लिखा है। सो लिस्ट काउंट इज दिस। अब क्वेश्चन देखो कैसे कैसे आते हैं। पहले तो मुझे एक बात बताओ, मैंने बोला ऑब्जेक्ट इज ऑफ, लेट्स से मैंने बोला ऑब्जेक्ट की साइज, ठीक है? मैंने ऑब्जेक्ट की साइज बोली 4.6 mm, तो यहाँ पे कौन किसके साथ हो रहा होगा बताओ? मेन स्केल रीडिंग कितनी होगी यहाँ पे, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल डिवीजन इनटू लिस्ट काउंट। तो मुझे बताओ ये रीडिंग होगी, तो यहाँ पे जो मेन स्केल रीडिंग होगी वो 4 होगी। वर्नियर स्केल डिवीजन, कौन सा वर्नियर स्केल डिवीजन कौन किसके साथ कोइंसाइड कर रहा होगा? 6th वर्नियर स्केल डिवीजन इज कोइंसाइडिंग विथ मेन स्केल। लिस्ट काउंट सपोज मैंने 0.1 दिया, इस तरीके से इसका आंसर आएगा, राइट गाइस? अब आप निकालो क्या आंसर आपका समझ में आ जाएगा। दिस इज एन एग्जांपल, एक छोटा सा मैंने एग्जांपल दिया, ठीक है? अब क्वेश्चंस आते हैं गाइस, दो तरीके क्वेश्चंस आते हैं। एक आता है लिस्ट काउंट के ऊपर, नाउ हाउ टू फाइंड लिस्ट काउंट, ठीक है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है गाइस। सो लिस्ट काउंट इज नथिंग बट व्हाट, मैंने आपको लिस्ट काउंट का एग्जांपल क्या दिया था, मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। ये तो मेरा बेसिक डेफिनेशन है, राइट? दिस इज माय बेसिक डेफिनेशन, ठीक है? अब जो क्वेश्चन आए हैं या क्वेश्चन आएंगे खास करके जेई मेन में, नीट में, ठीक है, इवन एडवांस में भी आते हैं लोअर लेवल पे, ऐसा बोला जाता है जैसे यहाँ पे इस तरीके से बोला जाएगा, मुझे बताओ मेन स्केल आपने बनाई है, मतलब हमने बनाई है, ठीक है? मेन स्केल हमने बनाई। सो मेन स्केल का यहाँ पे जैसे मैंने जो मेन स्केल यहाँ पे बनाई है, जो अपनी इंडस्ट्री में यूज करते हैं, इंडस्ट्री में या अपने लैब में जो यूज करते हैं, जहाँ पे 1 मेन स्केल जनरली 1 mm की होती है, 1 मेन स्केल डिवीजन, एंड वर्नियर स्केल डिवीजन है 0.9 mm की होती है। इसका मतलब उसको अलग तरीके से ऐसा बोलते हैं 10 वर्नियर स्केल डिविजन। देखो यहाँ पे जैसे यहाँ पे ये 10 वर्नियर स्केल डिवीजन है ना, 10 डिवीजन, तो ऐसा बोला जाता है
10 वर्नियर स्केल डिविजन्स आर कोइंसाइडिंग विथ 9 मेन स्केल डिविजन्स। ये वर्डिंग यूज होती है, 10 मेन स्केल डिविजन्स आर कोइंसाइडिंग विथ 9 मेन स्केल डिवीजन। तो बताओ 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज कोइंसाइडिंग विथ कितना मेन स्केल डिवीजन? आपको समझ में आ रहा है वो अपना यूनिटरी वाला मेथड टेक्स्ट, ठीक है। मतलब ऐसा बोला जाता है 10 मेन स्केल डिविजन्स आर कोइंसाइडिंग विथ, सॉरी उल्टा लिखा मैंने, 10 वर्नियर स्केल डिविजन्स आर कोइंसाइडिंग विथ 9 मेन स्केल डिविजन्स। तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज कोइंसाइडिंग विथ कितना मेन स्केल डिवीजन? कितना होगा? 9/10। तो ये वाला जो चीज हो जाएगा वो क्या होगा, ये ऐसा करोगे तो ये चीज क्या हो जाएगा, 9/10 हो जाएगा। 1 इंटू दिस डिवाइड बाई 10, 9/10 MHD। ये आपको समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, तो 0.9 MHD हो जाएगा, 0.9 मेन स्केल डिवीजन हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पे जो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन है, फिर यहाँ पे इसी फॉर्मूला को ऐसा लिखा जाता है। तो इसी फॉर्मूला को क्या लिखा जाता है, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल के डिवीजन के इधर क्या होता है 0.9 मेन स्केल डिवीजन। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 0.1 मेन स्केल डिवीजन। समझ में आ रहा है आंसर? एंड 1 मेन स्केल डिवीजन कितना था, MHD कितना था, 1 mm था, तो इसलिए आंसर कितना है 0.1 mm। ये इन जनरल बेसिक फॉर्मूला हो गया, बट इस तरीके से लिखा जाता है। आपको समझ में आए? तो लिस्ट काउंट करके ये वाला चीज आपको लिख के रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अब मैं आपको एक इसका एग्जांपल देता हूं, ठीक है। आप मुझे बताओ कि इसका लिस्ट काउंट कितना होगा। चलो मैंने ऐसा बोला, गाइस क्वेश्चन ऐसा है, क्वेश्चन एग्जांपल है 10 मेन स्केल 10 वर्नियर स्केल डिविजन्स आर कोइंसाइडिंग विथ 8 मेन स्केल डिविजन्स। 10 वर्नियर स्केल डिविजन्स आर कोइंसाइडिंग विथ 8 मेन स्केल डिविजन्स। तो मुझे तो लिस्ट काउंट कितना होगा, 10 आर कोइंसाइडिंग विथ 8, तो लिस्ट काउंट कितना होगा? अरे 10 आर कोइंसाइडिंग विथ 8, तो 8/10 मतलब 0.8, 0.8 मतलब यहाँ पे 0.8 से सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर कितना आएगा 0.2, 0.2 तो कितना आएगा 0.2 mm। तो लिस्ट काउंट कितना आएगा 0.2 mm। तो भाई लिस्ट काउंट 0.2 mm भी होता है। एंड व्हाट इज लिस्ट काउंट? अ मिनिमम दैट द स्केल कैन मेजर। कोई भी स्केल मिनिमम कितना मेजर कर पाएगी, ठीक है, अ मिनिमम स्केल कैन मेजर, ठीक है, 0.2, राइट। तो ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, कुछ कुछ बोलेंगे सर 16 वर्नियर स्केल डिवीजन आर कोइंसाइडिंग विद 15 मेन स्केल डिवीजन, सॉरी 15 मेन स्केल 15 वर्नियर स्केल डिवीजन आर कोइंसाइडिंग विद 16 मेन, ऐसा कुछ भी हो सकता है, राइट। ठीक है, ये वाला चीज बदल सकता है, ठीक है। तो ऐसे में बोलूंगा 16 वर्नियर स्केल डिवीजन आर कोइंसाइडिंग विद 15 मेन स्केल डिवीजन। तो बताओ लिस्ट काउंट कितना होगा? स्क्रीन ब्लर हो रही है क्या? कोई बोला स्क्रीन ब्लर है, मेरा वीडियो ब्लर है। क्योंकि वाईफाई, अभी मैं एक बार चेक करता हूँ, वाईफाई चालू हो गया शायद, नहीं हुआ। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब जितना भी थोड़ा सा ब्लर होगा तो चल जाएगा, जिंदगी में थोड़ा सा ब्लर तो होना चाहिए, ठीक है। चलो ये समझ में आया तुमको गाइस, मतलब रीडिंग समझ में आई आपको कैसे करनी है। एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं मैं, एक छोटा सा एग्जांपल है, देखते ये एग्जांपल कौन कर लेता है, ठीक है। इसमें लिस्ट काउंट फाइंड आउट करना है। ये मुझे तो सबको समझ में आया नहीं, क्वेश्चन करने के पहले थोड़ा सा और चीज बता देता हूं मैं, पॉजिटिव एंड निगेटिव एरर, ठीक है। व्हाट इज पॉजिटिव एरर एंड व्हाट इज एरर, मतलब एरर कब आएगा। इसके पहले इसके एक मतलब कोई बोला कि एक स्केल, तो मैं आपको ये बताऊंगा, यहाँ पे देखो स्केल, देखो यहाँ पे जैसे मैंने ये मेन स्केल दी, अभी मैं पूरा का पूरा नहीं करता, ये मेन स्केल है, ठीक है, ये मेन स्केल डिविजन है। अब जैसे मैंने बोला यहाँ पे ये 1 mm है, ये भी 1 mm है, ऐसा मतलब ये मेन स्केल है, 0 1 2 3 ऐसा करके, ठीक है। और मैंने बोला 0.2 mm का वो है, 0.2 mm का लीस्ट काउंट है। तो मुझे होता है वर्नियर स्केल कैसे ड्रॉ करेंगे अपन, ये कितना करेंगे 0.8 mm करेंगे कि नहीं, ये कितना हो जाएगा फिर 1.6 mm हो जाएगा यहाँ पे, मतलब मैं इधर नहीं लिखता, मैं इधर लिखता हूँ। सपोज ये मेरा 1 mm 2 mm 3 mm, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.8 mm 1.6 mm और चलता रहेगा। तो मुझे बताओ कितना मिनिमम मेजर कर पाएगा यहाँ पे
यहाँ पे मेन कितना, ये मेरी वर्नियर स्केल डिवीजन होगी, कितना मिनिमम मेजर कर पाओगे बताओ, कितना मिनिमम मेजर कर पाओगे यहाँ पे? 0.2 mm, 0.2 mm मतलब 0.2 mm मिनिमम मेजर कर पाओगे। तो मुझे तो कभी 0.1 को मेजर करना इस स्केल से कर पाओगे क्या? 0.1 को आप मेजर कर पाओगे क्या यहाँ पे? नहीं कर पाओगे। तो अब यहाँ पे ध्यान में रखना, यहाँ पे एरर जो आएगा, ध्यान में रखना, जो एरर होता है, जो मैक्सिमम एरर जो होता है, ठीक है, जो एरर आएगा वो कितना आएगा? 0.2। तो लीस्ट काउंट हम लोग बाद में देखेंगे, एरर एनालिसिस को इसको मेरे साथ कनेक्ट करने वाला हूँ ना। तो मैं कभी भी जब बाद में ना एरर बोलूंगा, एरर एरर करके जो वर्ड आएगा अपने कहाँ पे, एरर एनालिसिस में, सो डेल्टा, जैसे मैंने बोला ये डेल्टा ए मतलब एरर इन ए, डेल्टा बी, ऐसे करके कुछ कुछ टर्म्स आएंगे, एरर इन बी, या डेल्टा एल, एरर इन लेंथ, ठीक है। तो एरर डेल्टा एल जो वर्ड में एरर एनालिसिस में यूज करने वाला हूं, याद रखो, एनालिसिस में जो यूज करूंगा, दिस डेल्टा एल इज नथिंग बट व्हाट? लिस्ट काउंट। कोई भी स्केल का जो लिस्ट काउंट होता है, दैट इज नथिंग बट दैट डेल्टा एल, जो मैं यूज करने वाला हूँ एरर एनालिसिस में। बाद में कनेक्ट कर लूंगा एक आधे घंटे में, ठीक है, ये समझ जाओ, ठीक है। सो लिस्ट काउंट इज नथिंग बट द एरर एनालिसिस का एरर, ठीक है। उसमें अच्छे क्वेश्चन बनने वाले हैं। अब ये आपको समझ में आया, बहुत ही अच्छी बात है, मतलब आपको सबको पता चल गया कि भाई रीडिंग कैसे लेते हैं। बट कभी कभी क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होता है। मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट का मतलब होता है कि जो वर्नियर कैलिपर हमने बनाया, तो वर्नियर कैलिपर में कुछ ना कुछ डिफेक्ट आ गए। डिफेक्ट आ गया मतलब जब मैं दो जॉस के अंदर कुछ ना कुछ रखता हूं, ठीक है, जैसे मैंने दो जॉस के अंदर कुछ भी नहीं रखा, देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं रखा, तो मुझे बताओ कुछ भी नहीं रखा, तो दोनों का जीरो क्या होना चाहिए? दोनों का जीरो एक जगह एक लाइन पे आना चाहिए कि नहीं? इसका बोलते हैं एररलेस, इसको बोलते हैं हम लोग एररलेस। लेकिन कभी कभी यार देखो, मैन्युफैक्चरिंग एरर तो आ सकता है ना, तो बेसिकली ये एररलेस तो हमेशा बनेगा नहीं, ठीक है। अब मुझे बोलो मेन स्केल, अब सपोज कुछ एरर आया और ऐसा हुआ कि ये जो है ना वर्नियर स्केल थोड़ा सा आगे है, थोड़ा सा आगे है, ठीक है, मतलब मेन स्केल फिक्स है, कुछ एरर आ गया, मतलब जॉ के अंदर कुछ भी नहीं है, वर्नियर के जॉ के अंदर कुछ भी नहीं है, और ये थोड़ा सा आगे है, और सेकंड वर्नियर इज कोइंसाइडिंग विथ मेन स्केल, ऐसा लिखा है, तो एरर कितने का होगा बताओ? जो सेकंड इज कोइंसाइडिंग विथ मेन स्केल, तो एरर कितना होगा? 0.2 mm का एरर होगा। तो 0.2 mm का जो एरर है, मुझे बताओ ये एरर एक्स्ट्रा आया है कि नहीं? ये एरर एक्स्ट्रा आया है कि नहीं? ये तो है ही नहीं, मतलब एक्चुअल तो रीडिंग तो 2.2 mm है ही नहीं। तो जो भी मेरी रीडिंग होगी, जो भी मेरी रीडिंग होगी, उससे 0.2 mm क्या करना पड़ेगा बताओ? सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि भाई एक्स्ट्रा है ना, एडिशनल है, ठीक है। हाँ, तो पॉजिटिव एरर मतलब क्या होता है कि वर्नियर कैलिपर के अंदर कुछ भी नहीं है, मैं जस्ट यहाँ पे एक ड्राइंग बना के लिखता हूँ। पॉजिटिव एरर का मतलब ये होता है, पॉजिटिव एरर का मतलब ये होता है, ठीक है, समझ जाओ, मतलब मैं एक ही डायग्राम में आपको समझ जाना है, पूरा का पूरा डायग्राम तो बनाऊंगा नहीं। पॉजिटिव एरर का मतलब होता है, ये मेन स्केल है, जो मेरी वर्नियर स्केल है, अब तुम यार थोड़े थोड़े मतलब बड़े हो गए हो ना तुम लोग यार, ठीक है, तो ये थोड़ी सी आगे है, ये थोड़ी सी आगे है, और ऐसा दिखाई देगा कि ये जो है ये कोइंसाइड कर रहा है इसके साथ, ठीक है। मेरा वाला सेकंड कोइंसाइड कर रहा है, तो 2 सेकंड, तो जो मेरा एरर आएगा, तो मेरा जो एरर आएगा वो कितना आएगा? सेकंड है ना, सेकंड इज कोइंसाइड, तो 2 इंटू लिस्ट काउंट, 2 इंटू लिस्ट काउंट, तो आंसर क्या आएगा? लेट्स से 0.2 mm आएगा। सो दिस इज माई एरर। जो मेरे एक्चुअल रीडिंग से एरर को क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। दिस वी हैव टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द एक्चुअल रीडिंग, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम एक्चुअल रीडिंग। ये आप अभी, ये मैंने ये बता दिया, अभी आपको लिख देना है, ठीक है। मतलब इसके बाद मैं एक्चुअल रीडिंग भी डालूंगा, मैं एक्चुअल अपना ऑब्जेक्ट डालूंगा, और फिर वापस मैंने देख लिया मेरे ऑब्जेक्ट का रीडिंग आ गया कुछ 4.5 mm, तो 4.5 mm से 0.2 mm को सब्ट्रैक्ट करना है। क्यों? क्योंकि वो 4.5 mm ऑलरेडी आगे था ना, वो तो आ ही चुका है ना। जब हम लोग और कुछ डालेंगे तो ये और आगे जाने वाला है, तो 0.2 mm जो आगे गया है उसको तो सब्ट्रैक्ट करना ही पड़ेगा अपने को। समझ में आ रहा है गाइस? तो इट्स कॉल्ड पॉजिटिव एरर। निगेटिव एरर क्या होगा भाई? निगेटिव एरर क्या होगा बताओ? निगेटिव एरर भी एकदम सिंपल है। निगेटिव एरर में क्या होगा? गेस मारो ना, कोई जिंदगी में कोई गेस मार सकते हो क्या निगेटिव एरर में क्या होगा? ठीक है, निगेटिव एरर में ये मेरा स्केल जो है ना, ठीक है, इसके पहले दो और लास्ट के दो में सिर्फ करता हूँ, लास्ट का एक करता हूँ। चलो, ये एक स्केल है और यहाँ पे स्केल है, तो मुझे तो ये मेन स्केल, अपनी वर्नियर स्केल कहाँ पे होने वाली है बताओ? वर्नियर स्केल कहाँ पे होने वाली है? वर्नियर स्केल कहाँ पे होगी? जीरो के कहाँ पे होगी?
पीछे होगी, तो वर्नियर स्केल 0 के पीछे होगी, मतलब भाई क्या होगा, मतलब ये सब उस तरफ होगी। तो मुझे बताओ यहाँ पे पंगा क्या होगा। चलो, और मैंने और देखो, एक तो एक पीछे है, ऊपर से एक पंगा है, ऊपर से बोला है कि लेट्स से नाइन्थ वर्नियर स्केल इज कोइंसाइडिंग विथ मेन स्केल, सपोज ऐसा बोला है, नाइन्थ इज कोइंसाइडिंग विथ मेन स्केल, नाइन्थ वन। तो मुझे तो जब नाइन्थ वर्नियर स्केल इज कोइंसाइडिंग विथ मेन स्केल, तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना भाई, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, ठीक है। तो नाइन्थ वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइडिंग विथ मेन स्केल, इसका मतलब अब आंसर 0.9 mm का एरर नहीं है इसमें। बताओ कितने का एरर है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा पिक्चराइज करो। नाइन्थ वर्नियर स्केल कोइंसाइडिंग विथ मेन स्केल लिखा है, तो आप बोलोगे सर 9 इंटू 0.1 तो 0.9 होना चाहिए, नहीं गाइस 0.1 का है। देखो ना यहाँ पे, थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा इस स्केल को देखो, यहाँ पे, यहाँ पे डिफरेंस कितना है, ये वाला जो डिफरेंस है, देखो 8.1 और 9 का डिफरेंस 0.9 है, क्योंकि हमारी स्केल तो आगे जाती थी, ठीक है। एक मिनट गाइस, ठीक है। अब मुझे बताओ यहाँ पे, ये वाला जो है, ये वाला, ये इसके साथ करेगा, ये 0.1 mm है, राइट। तो मुझे तो जब 0.1 mm का होता है, तो ये वाला जो 0.1 mm का एरर है, अब स्केल ना पीछे जा रही है, आगे नहीं जा रही, देखो यहाँ पे। तो देखो 0.1 mm है ना, तो मुझे तो देख आगे करते तो ये वाला इसका कोइंसाइड करता है, बट ये आगे जाएगा तो भाई इसको यहाँ पे कोइंसाइड करना है, तो कितना पीछे जाना पड़ेगा, 0.9 ना। देखो ना, ये फर्स्ट वर्नियर स्केल को इसके साथ कोइंसाइड करना है, तो कितना पीछे जाना पड़ेगा, 0.9 पीछे जाएगा, तो ये इसके साथ कोइंसाइड करेगा, तो उल्टा रखने का यहाँ पे, कभी भी ध्यान में रखना। यहाँ पे जब नाइन वर्नियर स्केल इज कोइंसाइडिंग विथ मेन स्केल, इसका मतलब 9 इसका कर एरर एक्चुअली 0.1 है, तो कैसे निकाला, मतलब एरर बताओ। मतलब में नाइन्थ वर्नियर स्केल वाज कोइंसाइडिंग विथ मेन स्केल, राइट। तो अपन ने क्या किया, 10 - 9 किया, देखो ना 0.1 निकालने के लिए, और फिर लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई किया। तो गाइज निगेटिव एरर जब होता है, कभी भी ध्यान में रखना, निगेटिव एरर में एरर को कैलकुलेट करने के लिए, एरर को कैलकुलेट करने के लिए 10 माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन इनटू लिस्ट काउंट करना पड़ता है। ये समझ में आ रहा है क्या, दिस इज माय एरर। यहाँ पे किसको करना पड़ा, वर्नियर स्केल डिवीजन को लिस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ा पॉजिटिव एरर के लिए, निगेटिव एरर के लिए इसको करना पड़ा। और मुझे तो जो निगेटिव एरर है वो फाइनली फाइनली क्या करना पड़ेगा। भाई तुम एक बात बताओ, पहले ही अपनी स्केल बेचारी पीछे थी, तो इतना चीज को ऐड करना पड़ेगा ना, ऐड। तो निगेटिव एरर निकाल के रखो गाइस, निगेटिव एरर निकालना होता है, और उसको बाइनरी जो भी मेरा एक्चुअल रीडिंग है उसमें ऐड करना होता है, ऐड इन एक्चुअल रीडिंग, सबट्रैक्ट मत करो, ठीक है, ऐड करो, ऐड ऑन एक्चुअल रीडिंग, ठीक है। तो ऐड करना है, यहाँ पे सबट्रैक्ट करना है, और इस चीज को यहाँ पे मैं लिखता हूँ निगेटिव एरर, भाई निगेटिव क्योंकि पीछे है, इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ पॉजिटिव एरर। सबको कंसेप्ट समझ में आया, एटलीस्ट सबको कंसेप्ट समझ में, पॉजिटिव एरर, निगेटिव एरर। अब थोड़ा सा आप लोग अलग अलग पढ़ोगे, मतलब क्वेश्चंस करोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो मैंने निगेटिव एरर समझाया, पॉजिटिव एरर समझाया, हाउ टू फाइंड लिस्ट काउंट समझाया, ठीक है। और मेन स्केल रीडिंग, वर्नियर स्केल रीडिंग सब समझ में आया तुमको? तो वर्नियर कैलिपर अभी दिमाग में बैठ गया, मतलब कंसेप्चुअली बैठ गया। इसको थोड़ा सा एक बार देख लो, फिर और समझ में आ जाएगा, ठीक है। मुझे सिर्फ 1 मिनट दो, 1 मिनट, ठीक है। ठीक है गाइज, ठीक है। अब सब लोग यहाँ पे देखो, सब लोग यहाँ पे देखो, एक सिंपल सा बात मैं आपको बताऊं, मतलब क्वेश्चन, एक छोटा सा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में लिखूंगा नहीं, समझो यार, लिखूंगा नहीं, मतलब अभी ये क्वेश्चन ऐसा ऐसा बड़ा बड़ा क्वेश्चन लिखा रहेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे दिया रहेगा, मतलब कैसे क्वेश्चन दिया रहेगा, ऐसा दिया रहेगा कि मतलब अब इसको फ्रेम आप कर लो, मतलब इमेजिन में से बोल रहा हूँ, ठीक है। ऐसा दिया रहेगा कि वर्नियर स्केल, वर्नियर कैलिपर, मतलब वर्नियर कैलिपर में
द जॉज आर टचिंग ईच अदर, ठीक है, ऐसा लिखा रहेगा, जॉज आर टचिंग ईच अदर, ठीक है। मैं वापस बोल रहा हूँ, जॉज आर टचिंग ईच अदर एंड द वर्नियर स्केल इज अहेड ऑफ मेन स्केल। ध्यान में रखना, व्हेन जॉज आर टचिंग ईच अदर मतलब देयर इज नथिंग इन द वर्नियर कैलिपर, राइट, ठीक है। तो जब कोई कुछ नहीं है, सो गाइस होता क्या है, मैं वापस बोल रहा हूँ, नहीं नहीं वो थोड़ा सा कोई आया था। अब यहाँ पे देखो, वर्नियर क्वेश्चन ध्यान से सुनो, व्हेन देयर इज नथिंग इन द जॉज, ठीक है, व्हेन बोथ द जॉज आर टचिंग ईच अदर, ठीक है, वर्नियर स्केल एंड मेन स्केल एक्चुअल में क्या होना चाहिए, कोइंसाइड होना चाहिए, बट अभी कोइंसाइड नहीं है। मेन वर्नियर स्केल इज अहेड ऑफ मेन स्केल, मतलब एरर कौन सा है, पॉजिटिव एरर है, ठीक है। So vernier scale is ahead of main scale and the third vernier scale division is coinciding with main scale and if the least count is 0.1 mm, तो मुझे बताओ एरर क्या हो गया, पॉजिटिव एरर क्या हो गया। इसमें जो पॉजिटिव एरर आया वो कितना आया, 0.3 mm का आया कि नहीं आया, ठीक है। हाँ, अब द सेम इंस्ट्रूमेंट के अंदर लेट्स से एक स्फेरिकल बॉल डाल दिया, एक स्फेरिकल बॉल है जिसका अपने को डायमीटर मेजर करना है, ठीक है, और वो स्फेरिकल बॉल अंदर डालने के बाद नाउ वर्नियर स्केल इज अहेड ऑफ मेन स्केल, ठीक है, और उसका रीडिंग दिया है लेट्स से 5, सो फिफ्थ डिवीजन के आगे है, मतलब ये अपना MSR रहेगा, ये वाला मेन स्केल रहेगा 1 2 3 4 5। तो मेरी जो वर्नियर स्केल है इट इज अहेड ऑफ मेन स्केल, मतलब वर्नियर स्केल यहाँ पे हुई, ठीक है। और ऐसा लिखा है वर्नियर स्केल का 6th डिवीजन इज कोइंसाइडिंग विथ मेन स्केल। तो मुझे बताओ बेसिकली एक्चुअल रीडिंग क्या होगी, ये 5, ठीक है, 6 इज कोइंसाइडिंग, राइट, तो 6 इंटू लिस्ट काउंट विच इज 0.1, तो आंसर कितना आएगा यहाँ पे 5.6 mm इज माई रीडिंग। तो मुझे होता है एक्चुअल रीडिंग कितना होगा, तो 5.6 mm से ये जो मेरा पॉजिटिव एरर है इसको क्या करना पड़ेगा, सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। सो 5.6 माइनस 0.3 आंसर इज 5.3। समझ में आ रहा है गाइस, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, और ऐसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, इसमें थोड़े से अच्छे क्वेश्चन जो होते हैं। और लिस्ट काउंट के क्वेश्चन मैंने आपको बोला कि 16 वर्नियर स्केल डिविजन्स आर कोइंसाइडिंग विद 15 मेन स्केल डिवीजन, तो फाइंड लिस्ट काउंट एंड वन मेन स्केल डिवीजन इज लेट्स से 2 mm। अब 1 mm नहीं, मैं हमेशा 1 mm लेता हूँ, 2 mm किया, ठीक है, तो कैसे होगा, क्वेश्चन 2, सेकंड क्वेश्चन क्या होगा, 16 मेन वर्नियर स्केल डिविजन्स आर कोइंसाइडिंग विद 15 मेन स्केल डिविजन्स एंड एक मेन स्केल डिवीजन दिया है 2 mm का, देखो कुछ भी हो सकता है, राइट, तो फाइंड लिस्ट काउंट, तो हम लोग क्या करेंगे, देन वन वर्नियर स्केल इज डिवीजन इज कोइंसाइडिंग विद कितना मेन स्केल डिवीजन, 15/16, ठीक है। तो ये जो होगा ये हो गया 15/16 MSD हो गया, बराबर ना। फिर लिस्ट काउंट क्या होता है, व्हाट इज लिस्ट काउंट, वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वन वर्नियर स्केल डिवीजन इज माय लिस्ट काउंट। तो वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वन वर्नियर स्केल डिवीजन इज कितना, 15/16, 15/16 मेन स्केल डिवीजन, ये हो गया कि नहीं। तो 16 माइनस 15 इज 1, 1/16, तो 1/16 मेन स्केल डिवीजन, ये मेरा आंसर है, और मेन स्केल डिवीजन इज 2 mm, so 2 mm/16 इज माय आंसर। आपको समझ में है, सो 2 mm/16 मतलब क्या, 1/8 mm इज माय आंसर, इज माय लिस्ट काउंट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्केल। सो दिस इज सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन जो जनरली जेईई मेन में नीट में आ जाता आता है, एंड इवन एडवांस में भी आता है, एडवांस में आया क्वेश्चन है शायद। समझ में आया गाइस, समझ में आया। अब सेम चीज गाइस, सेम चीज जो होती है ना, ये स्क्रू गेज की स्टोरी, ये वर्नियर कैलिपर। अब देखो स्क्रू गेज भी एकदम हर एक चीज, मतलब आपका लॉजिक तो बन चुका है, देखो यहाँ पे लॉजिक बन चुका है, ठीक है, अब लॉजिक बन चुका है ना, एक मेन स्केल एक वर्नियर स्केल घूमेगी, मेन स्केल फिक्स रहेगी। स्क्रू गेज में भी सेम दिखता कैसे स्क्रू गेज, ठीक है, ये स्क्रू गेज ऐसा दिखता है, ठीक है, ये स्क्रू गेज होता है गाइस, ठीक है। आज मैं पढ़ा रहा हूँ, मतलब आज मैं थोड़ा सा पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा फास्ट भी जा रहा हूँ लेकिन पढ़ा भी रहा हूँ, ठीक है।
मतलब ये लेक्चर लेक्चर टाइप का लेक्चर हो गया। अब गाइज ये है अपना स्क्रू गेज, ठीक है। और इस स्क्रू गेज में यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी मैं टॉप व्यू नहीं दिखा रहा, साइड व्यू है, दिस साइड व्यू, ठीक है। मैं टॉप व्यू दिखाऊं तो टॉप व्यू है, चलो टॉप व्यू भी दिखा देता हूँ, दिस इज माई टॉप व्यू। टॉप व्यू तो कोई ऊपर से देख रहा है, ठीक है। तो ये मेरा टॉप व्यू है, ये स्क्रू गेज का मतलब ये जो स्केल है ना, इसको मेन स्केल बोलेंगे, मेन स्केल। ये हिलेगा नहीं, ठीक है, ये मेन स्केल हो गया इसका, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे ऐसा लिखा रहेगा 0 1 2 3, समझ में आ रहा है क्या? 0 mm 1 mm 2 mm 3 mm, ठीक है, ऊपर से देखेंगे। यहाँ पे कुछ ना कुछ रहेगा ऐसे। अब इसके अंदर आपने देखा होगा, ठीक है, ये जो चीज ऐसे होगी और ऐसे कुछ सर्कुलर चीज होगी, बराबर, जो घुमाते हैं अपने से, ठीक है। आपने देखा होगा ऐसे 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 घुमाते हैं, जो घुमाते हैं, तो ये वाला चीज जो है ना पीछे पीछे आता है, देखा है तुम, ठीक है। तो ये जो घूमने वाला है, यही तो मतलब वो स्केल है, वर्नियर स्केल टाइप, ठीक है, स्क्रू गेज में जो घूमता रहेगा, बराबर। अब होता क्या है, जो घूमने वाला जो चीज है, मतलब अब यहाँ पे देखो क्या करना पड़ेगा, रोटेशन, क्या करना पड़ेगा, मतलब अपन खोलते हैं ना कोई चीज को, खोलते हो ना, तो ऐसा खोलेंगे तो ये खुलेगा, बराबर ना। तो ये देखो, अभी ये जॉज होते हैं ना वर्नियर कैलिपर के जॉज, वैसे ये स्क्रू गेज के दो जॉज है जो अपने टच कर एक दूसरे के ऊपर, जब टच करे तो कुछ भी नहीं है। जब इसके अंदर मुझे 0.1 0.2 0.3 mm का ऑब्जेक्ट डालना है, तो 0.1 0.2 0.3 mm में कहाँ पे जाएगा, पीछे जाएगा कि नहीं? पीछे जाएगा, मतलब ये जो सर्कुलर स्केल है वो पीछे चली जाएगी, ठीक है। तो मेरी जो सर्कुलर स्केल है यहाँ पे, वर्नियर स्केल है, सर्कुलर स्केल, ठीक है, तो सर्कुलर स्केल पीछे जाएगी। अब मुझे होता है जब सर्कुलर स्केल कुछ भी नहीं था, तब 0 0, ठीक है। अब ऐसा पकड़ लो, ये सर्कुलर स्केल भी यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं, दिस इज माई सर्कुलर स्केल, जब एकदम मस्त कोइंसाइड कर रही है, दिस इज माई सर्कुलर स्केल, इस तरीके से। हाँ, ये भी इसका भी 0। अब देखो 0 0 कोइंसाइड एकदम, ठीक है। अब सर्कुलर स्केल जो होती है ना गाइस, सर्कुलर स्केल के ऊपर भी ऐसे ये दिए रहते हैं, मतलब पूरा का पूरा एक सर्कल है, उसके भी कुछ पार्ट्स हो गए, जैसे 100 पार्ट्स। देखो ना यहाँ पे 1 2 3 डॉट 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 पकड़ चलते रहेगा, जैसे 99 यानी 100, 0 पे वापस 100 आ गया, बराबर। तो कितने पार्ट्स किए मैंने, मुझे बता, सर्कुलर स्केल में कितने पार्ट्स हो गए? 100 पार्ट्स हो गए। तो मुझे तो पूरा का पूरा, मुझे एक रोटेशन मारूंगा, पूरा का पूरा एक रोटेशन जब मैं मारूंगा, ठीक है गाइस, पूरा का पूरा मुझे एक रोटेशन मारूंगा, तो ये कुछ ना कुछ पीछे जाएगा कि नहीं, डिस्टेंस, ठीक है। जब मैं पूरा का पूरा एक रोटेशन मारा और लेट्स से सर्कुलर स्केल 1 पे आ गई, मतलब आफ्टर कंप्लीट वन रोटेशन के बाद सपोज ये 1 पे आ गई, इसका मतलब मैंने 0 से 1 के कितने पार्ट्स किए बताओ? 100 पार्ट्स किए कि नहीं? तो इस केस में मेरे लिस्ट काउंट क्या हो गया, मतलब ऐसा पकड़ लो, मेरा जो लिस्ट काउंट है वो कितना हो गया, 1 मेन स्केल डिवीजन डिवाइड बाय जो सर्कुलर स्केल डिवीजन, राइट। तो जैसे यहाँ पे 1 मेन स्केल डिवीजन डिवाइड बाय मैंने क्या किया, टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, टोटल सर्कुलर स्केल, राइट, टोटल सर्कुलर स्केल डिवीजन कितने हैं। इस केस में सपोज ये मैंने बोला कि 1 mm है, तो 1 mm डिवाइड बाय 100 हो गया, तो इसका लिस्ट काउंट कितना हो गया, 0.01 mm हो गया। तो देखो स्क्रू गेज और छोटा वाला चीज भी मेजर कर सकता है कि नहीं, कर सकते हैं कि नहीं गाइज? यहाँ पे एक और वर्ड आता है गाइज, जिसको हम लोग बोलते हैं पिच। नाउ व्हाट इज पिच? इसके ऊपर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस इवन एडवांस में बनते हैं, ठीक है। पिच का मतलब क्या है, जब मैं एक पूरा का पूरा रोटेशन घुमा दूं, ठीक है, एक पूरा का पूरा रोटेशन जब मैं घुमा दूं, तो ये सर्कुलर स्केल डिवीजन जो मेन स्केल पे डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसको पिच बोलते हैं। वापस सुनो, इसमें बहुत लोग मार खाते हैं। जब मैं पूरा का पूरा ऐसे घुमा दूं, एक पूरा का पूरा रोटेशन में, एक पूरा का पूरा रोटेशन मैंने कर दिया, तो जो सर्कुलर स्केल है, सो दिस इज माय सर्कुलर स्केल एंड दिस इज माय मेन स्केल। तो पूरा का पूरा एक रोटेशन के बाद ये सर्कुलर स्केल जितनी आगे जाएगी, पूरा का पूरा जितने मेन स्केल के ऊपर आगे जाएगी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं गाइस, पिच। अब ऐसा हो सकता है कि मैंने यहाँ पे 0 1 2 किया है, बट मैंने पूरा का पूरा एक स्केल घुमाया और ये आगे गई आधा, मतलब पिच कितना हुआ गाइस, 0.5 mm हो गया। समझ में आ रहा है?
तो मुझे बताओ जो लीस्ट काउंट है उस केस में, तो उस केस में सपोज लीस्ट काउंट 0.5 mm, तो यहाँ पे 1 mhd होगा क्या? फिर यहाँ पे नहीं होगा ना, फिर लीस्ट काउंट के लिए क्या करना पड़ेगा? 0.5 mm डिवाइड बाय 100, तो 0.005, राइट? आपको समझ में आ रहा है? 0.5। तो गाइस ध्यान में रखना, लीस्ट काउंट निकालने के लिए पूरा एक सर्कुलर स्केल करेंगे, वो एक पूरा रोटेट करने का, देखने का कि भाई ये कितना जा रहा है, राइट? समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे मैंने 1 मंथ स्केल डिवीजन लिखा है 1, इतना आने के टोटल सर्कुलर स्केल क्या हो? डबल हो जाएंगे, 100 + 100 200 हो जाएंगे फिर यहाँ पे। तो ये जो फॉर्मूला लिखा है वो सही हो जाएगा ना, क्योंकि टोटल सर्कुलर स्केल डिवीजन कितना उस टाइम पे वो 2 बार हो जाएगा ना। मतलब सपोज पिच सपोज इसका 0.5 है, नॉट 1 mm है, तो पूरा मैं घुमाऊंगा, इसी 0.5 mm में आगे जा रही है, ठीक है? चलो वो समझ में है तुमको, पिच क्या है कि एक पूरा का पूरा घुमाने के बाद वो कितना ट्रेवल करता है, सर्कुलर स्केल कितना ट्रेवल करता है, इज कॉल्ड पिच, ठीक है? फुल 1 कंप्लीट रोटेशन, 1 कंप्लीट रोटेशन ऑफ सर्कुलर स्केल, ठीक है? अब मुझे एक बात बताओ गाइस गाइस गाइस, अब इसका रीडिंग कैसे आएगा? एकदम सिंपल सा रीडिंग है, रीडिंग में भी कुछ है नहीं यहाँ पे ना। एक मैं यहाँ पे जो रीडिंग लिख रहा हूँ, मैं रीडिंग पूरा का पूरा लिख रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? रीडिंग क्या हो जाएगा? मेन स्केल रीडिंग, ठीक है, प्लस सर्कुलर स्केल डिविजन्स कोइंसाइडिंग विथ मेन स्केल इनटू लिस्ट काउंट। समझ में आ रहा है क्या? कहीं ये रीडिंग समझ में आया क्या? क्या है बताओ मुझे। सपोज मैंने बोला सब लोग सुनो, मैंने बोला 45th ऑफ सर्कुलर स्केल इज कोइंसाइडिंग विथ मेन स्केल, रीडिंग कितना होगा? 45 इंटू 0.01, तो कितना आएगा? 0.45 mm। 45th मतलब कैसे दिखेगा? देखो मैंने ऐसे बोला, ठीक है? यहाँ पे आप देखोगे, देखो मैं ड्रॉ करने के लिए मैं टाइम दूंगा, यहाँ पे सब लोग देखो, पहले सब लोग समझो यार, नहीं तो फिर वो आप लोग का वो मिस हो जाएगा, फिर वो समझेगा नहीं, ठीक है? पहले सब लोग समझो, ऐसा कुछ कुछ है। अब मैं जो बता रहा हूँ ये सब लोग ध्यान से देखो। मेरे को था रीडिंग क्या होगा, 1 2, ठीक है? और ये मैं सर्कुलर स्केल इस तरीके से इधर आ गई है मेरी, और ये मेरा है 65th, ठीक है? इस तरीके से मेरा कुछ है। मेरा लिस्ट काउंट कितना था? इसका लिस्ट काउंट कितना था? लिस्ट काउंट ऑलरेडी किया अपन ने, कितना? 0.01 mm, क्योंकि एक में 100 थे, राइट? तो 1 mm डिवाइड बाय 100, इसके लिए मैं लिख के रखता हूँ, तो 0.01 mm मेरा लिस्ट काउंट था। तो मुझे बताओ इस केस में रीडिंग क्या होगी? व्हाट इज द रीडिंग? ऐसा सपोज कुछ दिया होगा तो व्हाट इज द रीडिंग? तो जो मेरी रीडिंग आएगी वो रीडिंग आ जाएगी, एक तो ये 1 mm के आगे है, तो 1 प्लस कितनी? 65th, देखो यहाँ पे 65th सर्कुलर स्केल डिवीजन इज कोइंसाइडिंग, तो 65th इंटू 0.01, तो आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पे? 1.65 mm। क्या आपको समझ में आया क्या? सबको समझ में आया? इजी है कि नहीं? इजी है। अब इसी में मुझे बताओ यार, मेरे को कुछ करने की भी जरूरत नहीं है, इसी में दिख देता हूं मैं, व्हाट इज पॉजिटिव एरर एंड व्हाट इज नेगेटिव एरर। व्हाट इज पॉजिटिव एरर? अब जॉज के अंदर कुछ भी नहीं है, जॉज के अंदर कुछ भी नहीं है, पॉजिटिव एरर मतलब क्या? एकदम परफेक्ट 0-0 मैच हो रहा है। पॉजिटिव एरर मतलब क्या? जब इसके अंदर कुछ भी नहीं है, 0-0 मैच हो रहा है, तो एरर इज 0। बट कुछ नहीं है तो ये 0 कंप्लीटली विजिबल होगा कि नहीं गाइस? ये 0 कंप्लीटली विजिबल होगा कि नहीं? मतलब इसके अंदर कुछ भी नहीं है तो ये 0 कंप्लीटली विजिबल होगा, मतलब सर्कुलर स्केल थोड़ा सा आगे होगा। कंप्लीटली विजिबल का मतलब क्या है? ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन भी लिखा रहता है बहुत सारे जेईई मेन, एडवांस एंड नीट के क्वेश्चन में ऐसा आया है, 0 इज कंप्लीटली विजिबल, प्रॉपरली विजिबल। इसका मतलब क्या है? कि आगे है, आगे है, ठीक है? तो ये सर्कुलर स्केल आगे है, मतलब एरर पॉजिटिव है। और मैंने बोला 44th इज कोइंसाइडिंग विद मेन स्केल, मतलब एरर कितना है? 44 इंटू लिस्ट काउंट 0.44। तो पॉजिटिव एरर हम लोग को क्या करना पड़ता है? शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द एक्चुअल रीडिंग। एंड नेगेटिव एरर क्या करना पड़ता है बताओ? शुड बी एडेड। और नेगेटिव एरर मतलब क्या? 0 इज बेयरली विजिबल, 0 इज नॉट विजिबल एट ऑल, 0 खत्म हो गया, सर्कुलर स्केल थोड़ा सा आगे आ गया तो 0 क्या हो गया? खत्म हो गया, 0 दिखेगा ही नहीं। तो निगेटिव एरर। लेकिन निगेटिव पॉजिटिव एरर के लिए क्या करना पड़ेगा? फॉर पॉजिटिव एरर डायरेक्टली सर्कुलर स्केल डिवीजन विच इज कोइंसाइडिंग इनटू लिस्ट काउंट करना पड़ेगा। यहाँ पे
इसके लिए क्या करना पड़ेगा बताओ, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 100 माइनस सर्कुलर स्केल डिवीजन, समझ में आ रहा है क्या, इनटू लिस्ट काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि उल्टा घूमेगा, स्केल उल्टी घूमेगी, मतलब 99 जब इसके साथ कोइंसाइड होगी मतलब एरर 0.01 mm का है, तो 100 माइनस 99 करना पड़ेगा, सेम चीज जो इसमें था, राइट गाइस, सबको समझ में आया। ये पूरा का पूरा स्क्रू गेज है, दिस व्हाट स्क्रू गेज इज, व्हाट इज पिच, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट, ये सब देखो, अभी क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है, हो जाएगा आपको। खाली फुकट डर रहे थे तुम लोग, वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज हो गया आपका। सबसे छोटा इंस्ट्रूमेंट अभी देखो, सबसे छोटा तो अभी आजकल बहुत डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स आए हैं जिनका, अभी के लिए अपने लिए ना ज्यादा दिमाग मत लगाओ, स्क्रू गेज तुम्हारे लिए, वर्नियर के लिए भी अपन छोटा बना सकते हैं, ठीक है, ठीक है, ये इजी लग गया, अरे इजी लगा इसलिए मैं तो एकदम लास्ट में पढ़ा था, 12th के एंड में क्यों पढ़ा था, क्योंकि 12th तक आपका दिमाग फुल जाता है, मतलब इतना पहले होता है ना 11th में थोड़ा सा फुल जाता है, तो 12th में ये वाली चीज इजी लगती है। अभी एकदम फर्स्ट में जब पढ़ा था 11th में, तो उन लोग को, मेरे को यही लेक्चर को पढ़ाने के लिए अभी जो मैंने आपको 1 घंटे में पढ़ा है, मेरे को 5 घंटा लगेगा, ठीक है, मेरे को 1 घंटे में पढ़ा लिया, आपको समझ में आ गया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग क्या है, ट्रैवलिंग करते करते देखते होंगे तो उनको समझ में नहीं आया होगा, ठीक है, किधर किधर कुछ लोगों को पहुंचना होता है यहाँ वहां पे। चलो गाइस आगे आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये डिग्री तो आ ही जाती है यहाँ पे, सब देखो यहाँ पे। अब थोड़ा सा एरर एनालिसिस, गाइस एरर एनालिसिस के ऊपर थोड़ा सा अपन गौर देते हैं, बहुत मस्त मस्त क्वेश्चंस इसके ऊपर के बनते हैं गाइस, ठीक है, इसके ऊपर के क्वेश्चन भी बहुत मस्त मस्त बनते हैं, लेकिन आपको आ जाएंगे अभी, राइट, आ जाएंगे ना, अभी थोड़ा सा पढ़ लो, मतलब सर्कुलर स्केल का भी क्वेश्चन कैसे होगा, when there is nothing in between the jaws are touching each other, उसके बाद भी जीरो इज नॉट विजिबल, इसका मतलब एरर क्या है, निगेटिव, फिर 100 माइनस सर्कुलर स्केल डिवीजन करना पड़ेगा, जो भी एरर आएगा उसको एक्चुअल रीडिंग से क्या करना पड़ेगा, एक्चुअल रीडिंग में क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, सिंपल, फंडा एकदम सिंपल है, ठीक है, सब क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। अब मैंने आशीर्वाद सर के वीडियो नहीं भेजे थे क्या मॉडर्न फिजिक्स के, अभी भेजता हूँ यार, भूल गया मैं, सॉरी यार, ठीक है, भेज देता हूँ मैं, सारे वीडियोस भेज देता हूँ, मॉडर्न फिजिक्स तो आपका भी दिमाग से निकल ही गया होगा, न्यूक्लियस व्यूक्लियस कर लो यार, 12th में भी आपको, बोर्ड में भी है ना, शायद बोर्ड में है ना आपके, 12th के एचएससी बोर्ड में है मॉडर्न फिजिक्स, है तो भाई कर लो अच्छे से, हाँ तो है तो भाई मैं सारे के सारे वीडियोस भेज देता हूँ, देख लो, ठीक है, चलो अब गाइस सब लोग सुनो यहाँ पे, एरर एनालिसिस क्या होती है, व्हाट इज एरर, एरर मतलब क्या है, देखो ना अलग अलग टाइप के एरर्स आते हैं, जब हम लोग बेसिकली कोई भी चीज को मेजर जब करते हैं ना, तो बहुत ही अलग अलग टाइप के एरर्स आते हैं, एरर मतलब क्या, ह्यूमन एरर्स हो सकते हैं, कोई कोई देखने गया तो आंखें इधर उधर हो गई तो एरर आ गया, ठीक है, रैंडम एरर, ये अलग अलग टाइप के एरर है, थोड़ा सा पढ़ लो आप कौन से टाइप के एरर है, ठीक है। अब जो एरर होते हैं, अब सिंपल सी बात है, मैं कोई किसी को मेजर करने के लिए मैंने मेजर किया, बट उसमें आ गया एरर, ठीक है, तो कैसे लिखते हैं मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, तो कभी भी मैंने आपको बोला कि मेरी एक क्वांटिटी लेट्स से ए, और लेट्स से लेंथ ऑफ दिस पेन, ठीक है, अब मैं इसको मेजर करने गया, ए इज माई लेंथ ऑफ द पेन, लेट्स से वो हो गया, लेट्स से मैंने यहाँ पे लिखा 2 मीटर या 4 सेंटीमीटर, बट मैं एग्जैक्टली मेजर नहीं कर पाया, क्यों, क्योंकि जो मेजर करने जब गया तो मेरी जो स्केल थी उसमें आपने देखा लिस्ट काउंट वगैरह होता है, तो एग्जैक्टली इस पेन को अपन मेजर कर सकते हैं, एग्जैक्ट द पॉइंट 0.00001 कितना करेगा भाई, वो कौन मैटर करेगा भाई, लिस्ट काउंट, लिस्ट काउंट तुम्हारा स्केल जो है, स्क्रू गेज है, वर्नियर कैलिपर या नॉर्मल स्केल है, उसका लिस्ट काउंट तुमको डिसाइड करेगा कि तुम्हारे इसमें कितना एरर आने वाला है, राइट, इसलिए दोनों चीजें मैच कंबाइन होने वाली है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो ए है 4, तो यहाँ पे ऐसा लिखा जाता है, देखो ±0.2, इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब क्या है, ये जो ±0.2 ऐसा करके लिखा जाता है गाइस, ठीक है, अब ये जो ±0.2 होता है ना, मतलब ए इज इन बिटवीन, ए इज इन बिटवीन, ठीक है, 4 मतलब 3.8 एंड 4.2, आपको समझ में आ रहा है, it can be anything, it can be anything, it is in between these two values, it is not exactly 4, and this is called absolute error, ठीक है, ठीक है, इसको हम लोग मीन, इसको एब्सोल्यूट, इसको मीन एब्सोल्यूट एरर वगैरह बोलते हैं, ठीक है, अब ये कैसे निकालते हैं मैं पहले आपको जस्ट बता दिया, ठीक है, अब मेरा बी है, मेरी बी की वैल्यू होगी 2 ±0.1, तो मुझे बताओ बी किसके अंदर होगा, बी किसके अंदर होगा इस केस में बताओ,
बी सपोज 2 प्लस माइनस 0.1 होगा, इसका मतलब ये 1.9 एंड 2.1 के बीच में होगा, बराबर कि नहीं? मतलब ये एरर है। अब ये एरर भी कैसे निकाला जाता है, वो उसका एक छोटा सा क्वेश्चन आता है, वो भी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है? ये मैं आपको बताऊंगा। उसके पहले मुझे एक जस्ट बात बताओ, किसी ने बोला मेरी सी क्वांटिटी विच इज ए प्लस बी, तो बताओ ए प्लस बी, क्या ए प्लस बी को डायरेक्टली 4 प्लस 2 6 लिखेंगे अपन? क्या सी को, सी तो देखो यहाँ पे क्या करना होता है, एक सिंपल सी बात है, ये ए की मिनिमम वैल्यू है, बी की मिनिमम वैल्यू है, तो ए प्लस बी की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? 3.8 प्लस 1.9। आप ये तो कर ही सकते हो ना, ए प्लस बी की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? 3.8 प्लस 1.9, कितना है वो? 3.8 प्लस 1.9। और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? 4.2 प्लस 2.1। तो आंसर कितना है यहाँ पे? अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये इतने करने से अच्छा हम लोग क्या करते हैं पता है, 4 प्लस 2 को सीधा ऐड कर लेते हैं 6, एंड प्लस माइनस इस 0.2 एंड 0.1 को भी सीधा ऐड कर लेते हैं 0.3, ठीक है? और अब आप देखोगे तो 6 प्लस माइनस 0.3 का मतलब क्या है? 6 माइनस 0.3, 6 प्लस 0.3। तो आप यहाँ पे देखोगे तो ये भी कितना हुआ? 6.3 हुआ, और ये कितना हुआ? 5.7 हुआ, बराबर है कि नहीं? तो अब ये करने की जरूरत है क्या? यहाँ पे ये जो मैंने पार्ट बताया आपको समझने के लिए बताया, ठीक है? लेकिन ये करने की जरूरत नहीं, मतलब जब ए प्लस बी करते हैं तो सीधा इसको ऐड करो, सीधा इसको ऐड करो, काम खत्म हो गया। बट अब पंगा यहाँ पे आता है, ठीक है? पंगा यहाँ पे आता है, ग्रीन में लिखता हूँ, ठीक है? ग्रीन नहीं, ब्लू में लिखता हूँ, ठीक है? ये गौर स्पेक्ट्रम होता है ना अपना, मतलब वायलेट वाला। तो ए माइनस बी करेंगे, इसको डी लिखा, तो मुझे बताओ, अब आपका छोटा सा दिमाग लगाओ और बताओ यहाँ पे आंसर क्या होगा? 4 माइनस 2, यहाँ पे क्या लिखेंगे? ए माइनस बी होगा, तो इसका एरर क्या होगा? 4 माइनस 2, मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे, और प्लस माइनस यहाँ पे क्या लिखेंगे? 0.2 माइनस 0.1। तो आंसर कितना होना चाहिए फिर यहाँ पे? बट होता क्या है पता है गाइस, इसको भी एरर्स को हमेशा ऐड किया जाता है, और यहाँ पे इसको 0.3 ही लिखेंगे, ठीक है? अब कोई बोलता है, कुछ लोग जो होते हैं गाइस, इसको डायरेक्टली रट लेते हैं, मतलब ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो दोनों को रट लिया, मतलब इसको तो, मतलब जो मीन वैल्यू, इसको हम लोग बोलेंगे गाइस मीन वैल्यू, मतलब एक्चुअल वैल्यूज, ठीक है? इस पेन की एक्चुअल वैल्यू दैट इज मीन वैल्यू, और इसके साथ कुछ एरर है, 0.2 0.1 एरर है थोड़ा मोटा आगे पीछे, ठीक है? बट एरर्स को देखकर सीधा मैंने ऐड किया है, दोनों में ए प्लस बी ए माइनस बी, एरर को ऐड किया, इनको सब्ट्रैक्ट किया है, ये समझ में आ रहा है? कुछ ना कुछ पंगा है, राइट? अब एक क्यों, तो अब एक बात बताओ मुझे, थोड़ा सा जिनका मैथ स्ट्रांग है, इन देख के बताओ मुझे, जब मैं ए माइनस बी करूंगा, कोई बोल सकता है ए माइनस बी की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? ए माइनस बी की मिनिमम वैल्यू होगी, देखो यहाँ पे ए क्या है, ये ए है, सब लोग यहाँ पे देखो, ये ए सब ए है, और ये बी है। ए की वैल्यू कितनी है? 4 है ना? बी की वैल्यू कितनी है? 2। देखो यहाँ पे ए की वैल्यू 4 है, सब लोग यहाँ पे देखो, पहले पहले सब लोग भूल जाओ, यहाँ पे सब लोग इधर उधर अपना दिमाग मत लगाओ, अब मैं बता रहा हूँ, ठीक है? ए की वैल्यू है 4, यहाँ पे देखता हूँ मैं, ठीक है? ए की वैल्यू है 4, बी की वैल्यू है 2, तो ए माइनस बी कितना होना चाहिए? एग्जैक्ट होते तो क्या होता आंसर? ए माइनस बी का वैल्यू 2, इन दोनों का डिफरेंस, ये 4 8 2 है। अब मुझे बताओ, ये 4 8 2 है, और मैंने बोला ए माइनस बी, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन दोनों सब्ट्रैक्ट का मिनिमम कितना हो सकता है? तो मुझे बताओ इस केस में ए की मुझे मिनिमम वैल्यू लेनी पड़ेगी, बी की मैक्सिमम वैल्यू लेनी पड़ेगी, तो ही तो ये मिनिमम सब्ट्रैक्शन होगा ना? तो मुझे बताओ ए की जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी होगी? ये ए है, बी है, ए की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? 3.8, और बी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? 2.1। तो 3.8 एंड 2.1, देखो ये दोनों का सब्ट्रैक्शन मुझे लेना पड़ेगा, 3.8 एंड 2.1। 3.8 एंड 2.1 का सब्ट्रैक्शन कितना है? 3.8 1.7 है कि नहीं? 1.7। तो भाई ए माइनस बी की जो मिनिमम वैल्यू है 1.7 है, ठीक है? सब लोग यहाँ पे देखो, और ए और बी ये 4 8 2 है, 4 की मैक्सिमम वैल्यू, 4 के ऊपर वैल्यू कितनी है? 4.2 है, और 2 1.9 है, ये नीचे 4.2 एंड 1.9, इन दोनों के अंदर क्या होगा बताओ? 4.2 एंड 1.9, यही मैक्सिमम हो जाएगा। आंसर कितना है? 4.2 एंड 1.9 के अंदर का मैक्सिमम डिफरेंस कितना होगा गाइस? 2.3, बिल्कुल 2.3। अब मुझे तो ये कब आएगा? जो ए माइनस बी करूंगा, तो ये 2 है, देखो यहाँ पे 2 माइनस 0.3 0.7 हो गया, 2 प्लस 0.3 2.3 हो गया, प्रूव हो गया। तो एरर्स कभी भी क्या होते हैं, एरर जो होते हैं कभी भी ऐड होते हैं, मीन वैल्यू कभी भी सब्ट्रैक्ट होते हैं। समझ में आ रहा है? तो अभी अभी ये सब करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इतना टाइम अपने पास नहीं रहता, बट लॉजिकली आपको पता होना चाहिए कि ये क्यों करते, सही करते हैं जो भी करते हैं, ठीक है? आपको समझ में आ रहा है गाइस?
ये पढ़ाने के हिसाब से पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है। सो a प्लस बी एंड a माइनस बी क्या किया जाता है ये आपको समझ में आ चुका है, ठीक है गाइस। इसको इसको एरर बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं। अब मुझे एक बात बताओ गाइस, इसमें पंगा है, मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा। कोई बोलेगा सर यहाँ पे देखो ए और बी है ना गाइस, यहाँ पे देखो ई सी डी ई, ठीक है, ए इंटू बी किया मैंने। कोई बोलेगा सर ए इंटू बी नहीं, मुझे ए स्क्वायर इंटू बी क्यूब करना है। अरे अब ए खुद ये है जो 4 प्लस माइनस 0.2 है उसका स्क्वायर, और बी जो है वो 2 प्लस माइनस 0.1 का क्यूब। अरे हालत खराब हो जाएगी तुम्हारी, इतना मैथ्स तो भाई अपने को नॉर्मल मैथ्स ही नहीं आता, प्लस माइनस में पंगा करते, तो इसमें मैथ्स में तो आप हालत खराब हो जाएगी ना। तो दिन ई को क्या लिखेंगे फिर, ई को मुझे कुछ लिखना है तो फिर मैं लिखूंगा क्या, राइट। कुछ लोग बोलेंगे सर ए स्क्वायर एंड बी क्यूब, जब जैसे आपने यहाँ पे किया ना ए प्लस, ये मीन वैल्यूज को डायरेक्टली क्या किया, इसका 4 का क्यूब कर लिया, 2 का 4 का स्क्वायर 2 का क्यूब कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया। बट एरर का क्या लिखेंगे, प्लस माइनस क्या लिखेंगे, क्वेश्चन है कि नहीं, क्वेश्चन मार्क है आपके पास दिमाग में। चलो तो पहले इसका आंसर ढूंढ लेते हैं, ठीक है। एकदम सिंपल है गाइस, बिना टेंशन से करना है इसको। मुझे तो ये समझ में आया, बाद में लिखने के लिए मतलब स्क्रीनशॉट विनशॉट निकाल लेना, ये तो वीडियो भी है ही, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब मैं इन जनरल के लिए लिखता हूँ, मल्टीप्लीकेशन हो डिवीजन हो कुछ भी हो, क्या करना है मैं आपको बताऊं। सब लोग यहाँ पे देखो, पहले मैं एक मल्टीप्लीकेशन का एक छोटा सा वो बना देता हूँ, a टू द पावर m एंड b टू द पावर n, ठीक है। ये एक मेरी क्वांटिटी है, लेट्स से c। डेरिवेटिव पढ़ा है क्या सबने, डेरिवेटिव, ठीक है। तो गाइस क्या होता है पता है, जो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना 4 प्लस माइनस, तो इसको इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। ठीक है, तो गाइस बाद में जाके हम लोग इसको इस तरीके से लिखते हैं, मतलब ये ए है, ए का मतलब क्या होता है, ए की ए मीन वैल्यू मतलब एवरेज वैल्यू, मीन मतलब एवरेज वैल्यू, एंड डेल्टा है, डेल्टा ए मतलब क्या, एरर, ठीक है। अब ये समझ में है तुमको, ये एरर हो गया, ठीक है। तो जब मैं बोलता हूं, अब कोई बोलेगा अच्छा अब यही बता देता हूं पहले मीन वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है। गाइस कैसे हुआ, मैंने इस पेन का लेंथ को मुझे मेजर करना है, वापस सब लोग सुनो, मैं इस पेन का लेंथ को मेजर करना चाह रहा हूँ। मैंने क्या किया, 5 बार इसको मेजर किया, 5 बार अलग अलग रीडिंग है, ठीक है। मैं वापस बता रहा हूँ 5 बार रीडिंग कैसा है। अभी एकदम सिंपल करने के लिए देखो 5 रीडिंग्स है, एक बार 1.8 है, एक बार 1.9 है, एकदम सिंपल 2.1 है, एक बार 2.2 आया, सिंपल वाला कर रहा हूँ। दिस इज 5 टाइम्स रीडिंग, एक की ही रीडिंग है, एक की रीडिंग कर रहा हूँ मैं, एक ही रीडिंग ली मैंने, 5 बार रीडिंग ली, 5 अलग अलग रीडिंग आए। तो मुझे बताओ एक्चुअल ए मीन क्या लिखेंगे, ए की वैल्यू क्या लिखेंगे, तो पहले एवरेज वैल्यू लिखेंगे। तो हाउ टू फाइंड एवरेज वैल्यू, सबको पता है भाई एवरेज वैल्यू क्या होती है, व्हाट इज मीन वैल्यू। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सो मीन वैल्यू क्या होगी, इन सबका एडिशन 1.8 प्लस 1.9 प्लस 2 क्यों लिखा है, क्योंकि आपको समझ में है, बाद में तो आपको एक्चुअल करना पड़ेगा। तो 1.8 प्लस 1.9 प्लस डॉट 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 प्लस 2.2 डिवाइड बाय 5, आंसर कितना आएगा, यहाँ पे आंसर कितना आएगा, 2 आएगा कि नहीं। तो जो मीन वैल्यू है यहाँ पे, मीन वैल्यू जो है वो कितनी आई, 2 आ गई इसकी, जो यहाँ से आई एवरेज वैल्यू। नाउ हाउ टू फाइंड दिस एरर, एरर इसको गाइस बोलते हैं हम लोग एरर, एब्सोल्यूट एरर, हाउ टू फाइंड मीन एब्सोल्यूट एरर। तो अब क्या है ना, मीन वैल्यू 2 आई, तो मुझे बताओ जो मीन वैल्यू होती है और ये जो रीडिंग होती है, ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट करो। जैसे एक मीन वैल्यू है और यहाँ पे रीडिंग कितनी है, जैसे मैंने मतलब ये रीडिंग, ये A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, A5 है। तो अब मैंने यहाँ पे क्या करूंगा, A मीन माइनस A1, यहाँ पे A मीन माइनस A2। आपको समझ में आ रहा है क्या, तो मुझे बताओ A मीन माइनस A1, A मीन माइनस A2 ऐसा करते गया हमें। तो यहाँ पे ठीक है, मैं लिख के रखता हूँ A मीन माइनस A3, A मीन माइनस A4, ठीक है, और A मीन माइनस A5। ये हो गया डेल्टा है ना, ये क्या हो गया, डेल्टा ये हो गया कि नहीं, जो डेल्टा है हम लोग लिखते हैं वो। अब मुझे तो यहाँ पे कितना है, 2 माइनस 0.8, तो यहाँ पे कितना होगा 0.2, 2 माइनस 0.9 कितना होगा 0.1, यहाँ पे कितना 0, यहाँ पे कितना माइनस 0.1, और यहाँ पे कितना माइनस 0.2।
गाइस अब मैंने यहाँ पे आपको बोला था इस चीज को हम लोग बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। नाउ व्हाट इज मीन एब्सोल्यूट एरर? मीन एब्सोल्यूट एरर का मतलब होता है इनकी डेल्टा ए जो है ना, अब इसका मीन लेगा तो आंसर कितना आना चाहिए? इसका मीन लेगा तो 0.1 माइनस 0.1 जीरो आ जाएगा कि नहीं? अब इसका क्या करने का? इसका लेने का मॉड। क्या लेने का? मॉड। तो मुझे तो इसका जब मॉड में लूंगा, इसका जब मॉड लूंगा तो ये सारा मॉड क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये 0.1 का मॉड क्या हो जाएगा? 0.1 हो जाएगा। तो इसका जब मैं मॉड लूंगा तो ये तो खुद है, ये खुद 0.2 है, ये खुद 0.1 है, ये खुद 0 है, ये 0.1 है, ये 0.2 है। तो ये हो जाएगा मेरा डेल्टा ए मॉड। समझ में आ रहा है? अब इसका एवरेज, इसका मीन, ठीक है। तो डेल्टा ए जो मीन यहाँ पे लिखा है मैंने, मीन लिखा जो है यहाँ पे, इसका मीन, तो मतलब क्या हो जाएगा? 0.2 प्लस 0.1 प्लस 0 प्लस 0.1 प्लस 0.2 डिवाइड बाय क्या? 5। तो आंसर कितना है यहाँ पे? 0.4 0.6/5। 0.6/5 मतलब आंसर कितना है? 0.6/5 मतलब आंसर कितना है? 0.1 कितना है? 0.12। बराबर कि नहीं? तो ये जो रीडिंग आई, ठीक है, मतलब मैंने इस ए का रीडिंग लेने की कोशिश की तो मेरी 5 रीडिंग्स आई, और 5 रीडिंग के बाद जब मैं इस ए को लिखूंगा तो मैं इस ए को इस तरीके से लिखने वाला हूं, ए मीन की वैल्यू विच इज 2 प्लस माइनस 0.12। ये समझ में आ रहा है तुमको? जो मैं जो डायरेक्टली लिखा था वहां पे, तो ये पूरा का पूरा मैंने कन्वर्ट किस में किया गाइस? इसमें किया, 2 प्लस माइनस 0.12। सबको समझ में आ रहा है? तो कोई भी चीज की रीडिंग्स दी रहेगी, उस रीडिंग्स को एवरेज ले लो, मतलब उसका मीन वैल्यू मिल जाएगा, जिसमें मीन वैल्यू और डेल्टा है, मतलब दिस कॉल्ड मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है। अब यहाँ पे एक टर्म आएगा गाइस, इस टर्म को हम लोग बोलते हैं, तो ध्यान में रखना, दिस इज कॉल्ड मीन एब्सोल्यूट एरर एंड दिस इज माय मीन वैल्यू। एक टर्म आएगा रिलेटिव एरर। सो नाउ व्हाट इज रिलेटिव एरर? कोई बोलेगा कि रिलेटिव एरर क्या होता है? रिलेटिव एरर इज नथिंग बट मीन एब्सोल्यूट वैल्यू, मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय मीन वैल्यू, मतलब डेल्टा ए बाय मतलब 0.12 डिवाइड बाय 2, ये रिलेटिव एरर आएगा। समझ में आ रहा है? और कोई बोलेगा परसेंटेज एरर क्या है? परसेंटेज एरर इंटू 100 कर लो, रिलेटिव एरर को इंटू 100 कर लो तो परसेंटेज एरर आ जाएगा। ये मैथमेटिक्स, ये मैथ समझ में आया सबको गाइस एरर का? समझ में आया क्या? मतलब जो हम लोग लिखते हैं इस चीज को कैसे लिखते हैं, ये समझ में आया तुमको? मतलब इस चीज को कैसे लिखा जाता है जो मैंने आपको यहाँ पे बताया। फिर एक बार लिखने को हो गया तो ए प्लस बी ए माइनस बी आपको सबको आ जाएगा। ठीक है, चलो ये तो छोटी सी चीज थी। अब आपको पता है हम यहाँ पे जो डेल्टा वाला सिंबल यूज किया है, अपन डेरिवेटिव में कौन सा सिंबल यूज करते हैं? डेरिवेटिव में क्या यूज करते हैं हम लोग? डेरिवेटिव ऑफ सी। ये छोटा सा ना एक सिंपल डेरिवेशन है, ठीक है, बट ये डेरिवेशन आपको याद नहीं रखना है, आपको डायरेक्टली वो याद रखना है। मैं डेरिवेशन फटाफट लिखता हूँ लेकिन आपको याद नहीं रखना है। जेई एडवांस वालों के लिए याद रखना जरूरी, ठीक है, मतलब इस तरीके से करना है, क्योंकि जेई एडवांस में ऐसे बहुत मस्त मस्त क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, जिसमें डेरिवेटिव लेना पड़ता है। सो बेसिकली अब मुझे एक्चुअली क्या चाहिए? ठीक है, मुझे बताओ, ए को मैंने ए को किस में लिखा है? मैंने ए प्लस माइनस डेल्टा ए में लिखा है। बी को मैंने क्या लिखा है? बी प्लस माइनस डेल्टा बी में लिखा है। तो सी को क्या लिखना चाहिए मुझे? सी प्लस माइनस डेल्टा सी। ठीक है, अब डेल्टा सी यहाँ पे डीसी हो जाएगा क्योंकि डी स्मॉल डेरिवेटिव, ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव लो। तो इसका जब डेरिवेटिव में लूंगा डीसी दैट इज नथिंग बट डेल्टा सी, बड़ा करूंगा तो मैं, ठीक है, ये एम हो जाएगा पहले एम ए एम माइनस 1 बराबर ना, डी ए ये ऐसा का ऐसा, याद है, प्लस इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? एन बी एन माइनस 1 डी बी ये ऐसा का ऐसा। देखो यहाँ पे ध्यान में रखना, ये जो ये मैंने किया है कि ये किन के लिए है? ये डेरिवेशन आपको डायरेक्टली जेई मेन एंड नीट वालों के लिए सीधा फॉर्मूला याद रखना है, एडवांस वालों के लिए नहीं। तो मैं इसको दोनों को डिवाइड बाय सी करता हूं, तो दोनों को जब मैं डिवाइड बाय सी करूंगा तो इसको डिवाइड बाय सी करूंगा तो क्या आएगा? ए टू द पावर एम बी टू द पावर एन। इसको भी डिवाइड बाय करूंगा तो क्या आएगा? ए टू द पावर एम बी टू द पावर एन। ठीक है, अब बी टू द पावर एन बी टू द पावर एन कैंसल,
a टू द पावर m, यहाँ पे a नीचे बचेगा, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? ठीक है, यहाँ पे आंसर आएगा m da/a आएगा कि नहीं, और यहाँ पे क्या आएगा? n ab टू द पावर, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये इधर n dv/b बचेगा, समझ में आ रहा है? और ये चीज क्या हो जाएगा? dc/c। तो गाइस एक फॉर्मूला आता है, कभी भी ऐसा चीज लिखा रहेगा तो हमेशा डेल्टा c/c इज इक्वल टू क्या? m इंटू ये जो भी कोएफिशिएंट है डेल्टा a/a होता है, प्लस n डेल्टा b/b होता है। सबको समझ में आ रहा है? अब ये चीज ध्यान में रखना फॉर मल्टीप्लीकेशन, मतलब जैसे कहीं भी मल्टीप्लीकेशन आ गया, सो दिस इज वेरी मच यूजफुल, दिस रिजल्ट इज वेरी मच यूजफुल। अब यहाँ पे m एंड n, ठीक हो, m एंड m यहाँ पे ध्यान में रखना। यहाँ पे देखो दोनों का मैंने क्या किया है, मॉड में लिखा है, क्योंकि एरर्स हमेशा क्या होते हैं? ऐड होते हैं। अपन ने देखा है ना सब्ट्रैक्शन के केस में, एरर्स जब मैं लिखता हूँ हमेशा वो ऐड होते हैं, तो इसलिए इसमें मॉड लिखने का। मॉड क्यों लिखा आपको समझ में आएगा, मतलब डिवीजन होगा तो भी पॉजिटिव ही होगा। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? ये जो चीज है ये दिमाग में रखो, मैं एग्जांपल दूंगा तो आपको समझ में आएगा। सो दिस इज द डेरिवेशन। जेईई एडवांस में ऐसे 3-4 क्वेश्चंस आ चुके हैं जो डायरेक्टली ऐसे नहीं होते, ई टू द पावर वगैरह कुछ कुछ होता है उसमें, बट वो क्वेश्चन सॉल्व करने का सबसे सिंपल और बेस्ट तरीका होता है डेरिवेटिव। अब वो याद नहीं मुझे, ईयर मुझे याद नहीं, 2016 में भी आया था जेईई एडवांस में, 2015 में भी आया था, ठीक है? वो आप लोग देख लेना, एडवांस वाले लोग देख लेना गाइस। बट डेरिवेटिव यूज करना होता है जब एरर की बात आती है तब, ठीक है? एडवांस वालों के लिए, जेईई में नीट वालों के लिए सीधा फॉर्मूला बेस आएगा क्वेश्चन, ठीक है? कुछ वही नहीं होगा, ठीक है? ये समझ में आया गाइस? सबको समझ में आया? चलो यहाँ पे देखो, फटाफट फटाफट यहाँ पे देखो। चलो पहले तो अपन इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है? बाद में लिख लेना। मल्टीप्लिकेशन देखो, एडिशन सब्ट्रैक्शन तो हो गया, अब मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। अब मैंने एक ऐसा किया, सब लोग यहाँ पे देखो, मेरी क्वांटिटी ई मैंने लिखा a टू द पावर 5, b टू द पावर 4, c टू द पावर 3 डिवाइड बाय d टू द पावर 2। अब कोई बोल सकते हैं d टू द पावर -2 हो जाएगा ना, पर फर्क पड़ता है क्या कुछ? अब यहाँ पे आप दिखोगे मल्टीप्लिकेशन के d टू द पावर -2, लेकिन मैंने यहाँ पे एक मॉड यूज किया है, मॉड m। तो यहाँ पे जो भी n और m होंगे सारे पॉजिटिव लिखते रखने। तो आपको पता है यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा? किसी ने बोला डेल्टा e/e की वैल्यू क्या होगी? डेल्टा e/e की वैल्यू क्या होगी? डेल्टा a/a इंटू 5, बराबर ना, प्लस 4 इंटू डेल्टा b/b, ठीक है? और इसको रिलेटिव एरर ही नहीं बोलते, रिलेटिव एरर इन बी, ठीक है? 3 इंटू डेल्टा c/c, और यहाँ पे देखो ये प्लस ही आएगा, नीचे भी होगा तभी भी ये प्लस ही आएगा, डेल्टा d/d। आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये मेरा आंसर है इसका, राइट? और इसमें कभी भी ऐसा पूछा रहेगा, कभी कभी ऐसा दिया रहेगा, परसेंटेज एरर इन ए दिया है 2%, ठीक है? तो मुझे तो यहाँ पे इंटू 100 करेंगे तो सब परसेंटेज आ जाएगा नहीं। तो मैंने बोला ए का परसेंटेज 2%, बी का 3%, इसका 4%, इसका 5%। तो यहाँ पे 2, 4, 5, 3 डाल दो ना, सीधा जो भी आंसर आएगा वही परसेंटेज सी आ जाएगा, ई आ जाएगा। समझ में आ रहा है? सिंपल, ऐसे एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं फॉर्मूला बेस्ड, ठीक है? एक क्वेश्चन एग्जांपल 2 यहाँ पे देखो, सपोज ऐसा होगा, सब लोग यहाँ पे देखो, मैंने ए दिया है 2 ± 0.3, बी दिया है 3 ± 0.2, सब लोग यहाँ पे देखो, और मैंने बोला है c इज इक्वल टू a² इंटू बी, ठीक है? तो राइट c या राइट डेल्टा c, मुझे तो डेल्टा c की वैल्यू क्या होगी, क्या राइट c इन टर्म्स ऑफ c प्लस माइनस डेल्टा c, क्या करो? हाउ टू फाइंड डेल्टा c? देखो ये मीन वैल्यू है ना 2 और 3 की, तो मुझे तो पहले c की मीन वैल्यू क्या होगी? c की मीन वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हो, 2²। सब लोग यहाँ पे देखो, अभी लिखो मत, पहले यहाँ पे देखो क्या होगा, 2² इंटू 3, आंसर कितना हो जाएगा? 4 3 12, ठीक है? फिर फॉर्मूला के हिसाब से क्या होगा बताओ? फॉर्मूला के हिसाब से इसको क्या लिखेंगे? डेल्टा c/c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 डेल्टा a/a प्लस डेल्टा b/b। ये सबको समझ में आ रहा है? अब डेल्टा c निकालना है, c की मीन की वैल्यू पता चल चुकी है 12, डेल्टा 2 डेल्टा a, मुझे तो 2 इंटू डेल्टा a कितना है 0.3, तो 2 इंटू 0.3 डिवाइड बाय क्या 2,
प्लस डेल्टा बी बाई बी क्या है 0.2 डिवाइड बाई 3। आपको समझ में आ रहा है क्या? बस इंटू 12 कर लो, ये मेरा आंसर है डेल्टा सी। आ गया ना, मतलब सी को भी अपन ने 12 प्लस माइनस डेल्टा सी जो भी आया आंसर आ गया। मतलब आपको समझ में आया कैसे लिखना है मल्टीप्लीकेशन डिवीजन के लिए? सबको समझ में आया क्या? दिस इज हाउ द रिलेटिव एरर, और सबको टर्म समझ में आना चाहिए। दिस इज कॉल्ड मीन एब्सोल्यूट एरर, दिस इज कॉल्ड मीन वैल्यू। मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय मीन वैल्यू इज कॉल्ड रिलेटिव एरर, और इंटू 100 करेंगे तो परसेंटेज एरर। सारे टर्म्स दिमाग में आ गए सारे के गाइस? सारे टर्म्स सबके दिमाग में आ गए हैं? चलो अब क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ठीक है? अब ये नीट में ऐसे क्वेश्चंस मुझे लगता है नहीं आते, क्या आते भी होंगे, ठीक है? कब मतलब आते भी होंगे, मतलब एआईपीएमटी में एम्स में तो आते ही थे। अब के नीट में शायद आपके नीट में आ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि डिफिकल्टी लेवल डिपेंड करती है, ठीक है? वैसे मैं प्योर एक नीट का सेशन रखने वाला हूँ नेक्स्ट वीक, आइदर संडे मंडे ट्यूसडे में एक सेशन रखने वाला हूँ जो सिर्फ नीट वालों के साथ में मुझे बात करने की, हाउ टू क्रैक नीट फिजिक्स। थोड़ा सा जेईई एंड नीट फिजिक्स में जो डिफरेंस है मैं आपको बताऊंगा, एंड में आपके जो लास्ट के 5 मंथ्स में आपको क्या करना है, ठीक है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या क्या कैसे फॉर्मूला लिस्ट बनानी है, और फॉर्मूला लिस्ट ही आपको जाना है, आपको पूरा भी डेरिवेशन करके नहीं बैठना है। वो हो गया टाइम, अब जिनको नहीं आता डेरिवेशन भूल जाओ, ठीक है? एकदम डिफिकल्ट पार्ट नीट का भूल जाओ, ठीक है? जो जो पार्ट आपको जम रहा है वही आपको करना है लास्ट में, एंड में, ठीक है? सब यहाँ पे देख लो अभी। ये दो चीजें, अब मैंने दो क्वेश्चन बताए, अब कैसे होता है कि कैसे एक्चुअल लाइफ, मतलब रियल लाइफ की चीजें कैसे अपन एरर एनालिसिस के साथ और इनके साथ कैसे मैच करते हैं। ऐसे बहुत सारे जेई मेन में, जेई एडवांस में क्वेश्चंस आ चुके हैं, ठीक है? तो सबसे फेवरेट क्वेश्चन जेई वालों का होता है टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ एल बाई जी वाला। आपको याद है क्या है? दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम 2 पाई रूट ऑफ एल बाई जी, ठीक है? गाइस क्या होता है पता है क्या? मैंने आपको बोला धरती पे अपन खड़े हैं अर्थ पे, और मैंने बोला चलो अलग अलग पोजीशंस पे मुझे ग्रेविटी की वैल्यू मेजर करके दिखाओ। तो ग्रेविटी की वैल्यू मेजर कैसे करोगे? तो ये एक्सपेरिमेंट है, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम से वो मेजर की जाती है। अब मुझे यहाँ पे तो बताओ, ठीक है, जो यहाँ पे मैं लिखा हूँ, मतलब मैं पहले ग्रेविटी को लिख देता हूँ, मुझे ग्रेविटी की वैल्यू चाहिए, तो पहले मैं इसको स्क्वायर कर लूंगा, टी स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो एल बाई जी वगैरह हो जाएगा। अब यहाँ पे एक मैं चीज भूलना भूल गया, सॉरी गाइस। यहाँ पे जब ये जो एरर में आता है ना, कोई भी जो कांस्टेंट वाला टर्म है, कांस्टेंट के, जो भी कांस्टेंट के वाला टर्म रहेगा वो यहाँ पे नहीं आता। कांस्टेंट के वाले टर्म को अपन ना भाव नहीं देते यहाँ पे। तो एक चीज ध्यान में रखना, कांस्टेंट के वाला टर्म यहाँ पे सपोज होगा तो आपको पता है ना, ये के इधर ही रहेगा, ये भी के इधर रहेगा, और फाइनली क्या हो जाएगा वो, ठीक है ना? कांस्टेंट के वाला टर्म जो भी होगा वो यहाँ पे भी रहेगा, यहाँ पे भी रहेगा, और ये के इधर भी रहेगा, इधर भी रहेगा, वो कैंसिल ही होने वाला है। तो कांस्टेंट वाला टर्म मतलब कोई भी नंबर विंबर आएगा ना, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे आप देखो कौन सा नंबर है, यहाँ पे आप देखोगे 4 पाई स्क्वायर एक नंबर है ना, ठीक है? तो जब मैं टाइम स्क्वायर वगैरह करता हूँ, एल बाई जी करता हूँ, तो यहाँ पे मैं जी की वैल्यू इधर लेके आता हूँ, तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इधर लेके आओ, 4 पाई स्क्वायर एल बाई टी स्क्वायर होगी ना, बराबर? ये तो कुछ काम का ही नहीं है। अब मुझे बताओ थोड़ा सा, डेल्टा जी बाई जी क्या होगा? डेल्टा एल बाई एल प्लस क्या, 2 डेल्टा टी बाई टी। अब यहाँ पे टी टू द पावर 2 नीचे है, तभी भी अपन प्लस ही लेंगे, याद है कि ये नहीं? ये तुमको समझ में आ रहा है क्या? ये लिखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मैं खास करके जेई में जे एडवांस वालों के लिए बता रहा हूँ कैसे क्वेश्चंस को इसमें क्रैक करना होता है। ये सबको समझ में आ रहा है, ठीक है? मतलब ग्रेविटी के मेजरमेंट में एरर क्यों आने वाला है, कोई बोल सकता है? जो ग्रेविटी का अपना मेजरमेंट है उसमें एरर क्यों आएगा? क्योंकि जो लेंथ को हम मेजर करें, पेंडुलम की जो लेंथ को मेजर करें, वो तो एक कोई किसी स्केल से यूज करे, उसका लिस्ट काउंट तो होगा। तो ये जो डेल्टा है, इट इज लिस्ट काउंट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्केल विच वी आर यूजिंग, बराबर कि नहीं? जो टाइम हम लोग मेजर कर रहे हैं, जो टाइम हम लोग मेजर करने जा रहे हैं, टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम, उसमें भी डेल्टा टी क्या होगा गाइस? लिस्ट काउंट ऑफ दैट पर्टिकुलर वॉच, ठीक है? ध्यान में रखना, दिस इज द लिस्ट काउंट, ऐसा लिखा रहेगा। जो अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, ये एलसी, ये भी क्या है? एलसी। अब समझ में आ रहा है कि मैं आपको क्या बोल रहा हूँ?
सो दिस डेल्टा एल इज लीस्ट काउंट, दिस डेल्टा टी इज लीस्ट काउंट, ठीक है। और फिर एल और टी उसके हिसाब से काम चलता रहेगा। मुझे बताओ जो एरर है उसको मिनिमाइज करना है तो इसके हिसाब से क्या ज्यादा होना चाहिए? मुझे बताओ जो जो परसेंटेज एरर है ग्रेविटी के कैलकुलेशन में उसको मुझे मिनिमाइज करना है। ये सब क्वेश्चन आते हैं। सपोज इफ यू वांट टू मिनिमाइज द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, तो मुझे बताओ क्या चीज कम होनी चाहिए, क्या चीज ज्यादा होनी चाहिए? देखो कोई बोलेगा सर लीस्ट काउंट कम होना चाहिए। अब लीस्ट काउंट तो अपने हाथ में नहीं है। आपने मैन्युफैक्चरर ने आपको सपोज कोई स्केल दे दी और बोला कि भाई यही स्केल यूज करो, तो लीस्ट काउंट तुम्हारे हाथ में है क्या? नहीं है। चलो ऐसा पकड़ो, लिस्ट काउंट निकाल, लिस्ट काउंट अपने हाथ में नहीं है। तो मुझे होता है लेंथ क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, लॉन्ग लेंथ। लेंथ बहुत अच्छा, इसके ऊपर जेई एडवांस में क्वेश्चन आया था और बहुत ऐसा टेबल वेबल बनाया था उन्होंने, तो ऐसा लगता था वो टेबल देख के ऐसा लगता था अरे यार बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन एकदम चिंदी क्वेश्चन था। लेंथ ज्यादा, ठीक है, टाइम पीरियड भी ज्यादा, ठीक है। लेंथ ज्यादा करो, टाइम पीरियड ज्यादा करो, ग्रेविटी का मेजरमेंट क्या हो जाएगा, कम कर देगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस इसमें लेंथ को तो ज्यादा, एकदम ज्यादा तो नहीं कर सकते, नहीं तो ग्रेविटी खुद ही वेरी हो जाएगी। सिंपल सी बात है ना भाई। बहुत कोई बोलेगा सर चलो ना अपन ना सर 100 किलोमीटर का लेंथ बना देते हैं, नहीं ना भाई वो नहीं कर सकते, ठीक है। तो ग्रेविटी 100 किलोमीटर में वेरी हो जाएगी, ठीक है। तो लेंथ तो अपने हाथ में नहीं है, लेकिन क्या अपने हाथ में पता है, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड अपने हाथ में होता है, कैसे, ठीक है। गाइस यहाँ पे एक ध्यान में रखना, आप क्यों मत पूछो, इस टाइम पीरियड को टोटल टाइम पीरियड लिया जाता है। टोटल टाइम पीरियड, टोटल टाइम पीरियड मतलब कभी कभी क्या होता है, अपन जो मेजरमेंट करते हैं ना टाइम पीरियड का, वो क्या करते हैं, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस के साथ करते हैं। मतलब क्या करते हैं पता है, टोटल टाइम पीरियड का मतलब होता है, यहाँ पे जो टाइम पीरियड हम लोग लेंगे, दिस इज नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इनटू टाइम पीरियड, जो एक्चुअल टाइम पीरियड है टी नॉट, मतलब टाइम ऑफ ईच ऑसिलेशन इनटू टाइम ऑफ ईच ऑसिलेशन। समझ में आ रहा है क्या? मतलब मैं क्या करूंगा, कुछ मेजरमेंट जब करने जाऊंगा तो मैंने बोलूंगा मैं 80 ऑसिलेशंस करूंगा, 80 ऑसिलेशंस। तो आई एम मेजरिंग 80 ऑसिलेशंस एंड हर एक का लेट्स से 1 सेकंड है टाइम पीरियड, तो कितना सेकंड्स हो गया यहाँ पे, टोटल टाइम कितना हो गया, 18 to 1। तो वो यहाँ पे, तो ये टोटल टाइम पीरियड मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा है। सो दिस इज माई टोटल, टी इज माई टोटल टाइम पीरियड। अब आप मैं जो आपको बताया ना ये सब कुछ चीज, ये सेम यूज करो, ठीक है। अब अलग अलग क्वेश्चन आप जब पढ़ोगे, जाके क्वेश्चन सॉल्व करो इसके, ठीक है। प्रीवियस, एक मिनट मेरे पास प्रीवियस ईयर का बुक है, रुको रुको रुको, इसमें मिल जाएंगे। रुको भाई, उनको दिखाऊंगा कैसे वो अलग बात है, बट यहाँ पे है क्या वो देखते हैं। थोड़ा सा नहीं, पुराना वाला है। हाँ ये यहाँ पे है, देखो। पता नहीं, मैं इसके तरफ लेके आता हूँ, ठीक है। गाइस गाइस यहाँ पे देखो, दिख रहा है क्या? ये क्वेश्चन देखो, 2015 का क्वेश्चन है, 2015 मेंस क्वेश्चन। क्वेश्चन दिख रहा है क्या आपको थोड़ा सा, कि नहीं दिख रहा है? एक काम करते हैं, पढ़ के दिखाता हूँ, ठीक है। अब सब लोग यहाँ पे देखो, आ, ये प्रीवियस ईयर वाला, प्रीवियस ईयर वाला, ठीक है। ऐसा ऐसा देखो, द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, मतलब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन, देखो यहाँ पे ये मेन का क्वेश्चन है, एडवांस का क्वेश्चन भी पढ़ के दिखाता हूँ आपको, मतलब आपको समझ में आएगा, ठीक है। नीट वाले लोग यार मतलब सुन लो, अभी क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। एडवांस के भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज के ऊपर। नीट वाले वेट वाले को बहुत ईजी आते हैं, जेई मेन वालों को लाइट में बहुत ईजी आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सब लोग सुन लो, द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ एल बाई जी, ये दिया है, ठीक है। मेजर्ड वैल्यू ऑफ एल इज 20 सेंटीमीटर, तो मतलब एल की वैल्यू दी है, मेजर वैल्यू ऑफ एल इज 20 सेंटीमीटर, ये दिया है, ठीक है। नोन टू 1 mm एक्यूरेसी, मतलब बताओ क्या होगा, नोन टू 1 mm एक्यूरेसी मतलब डेल्टा एल की वैल्यू क्या है, 1 mm। ये समझ में आ रहा है क्या?
known to have 1 mm accuracy and time for 100 oscillations of a pendulum is found to be 90 seconds. तो टोटल टाइम पीरियड ऑलरेडी दिया हुआ है, टोटल टाइम पीरियड कितना दिया है 90 सेकंड्स, ठीक है। यूजिंग अ रिस्ट वॉच ऑफ 1 सेकंड रिजोल्यूशन, मतलब डेल्टा टी क्या दिया है 1 सेकंड, ये समझ में आ रहा है क्या? The accuracy in determination of G's. What is the accuracy? Accuracy in determination मतलब डेल्टा G by G की वैल्यू निकालनी है into 100। अरे सब दिया है, डायरेक्टली डाल दो, इसमें आंसर आ गया कि नहीं, into 100 कर लो। इज द क्वेश्चन, ठीक है। और यही क्वेश्चन एक जेई एडवांस में आया था 2008 में। 2008 में ऐसा क्वेश्चन आया था गाइस, जिसमें देखो बहुत ऐसा ऐसा इसमें एक्चुअली ये भी सारे क्वेश्चंस है, मतलब इंटीरियर टाइप क्वेश्चंस भी आए थे, ये सब आए थे। मैंने आपको बोला टेबल का क्वेश्चन था, तो एक लड़का है, वो डेल्टा जी बाई जी की वैल्यू मेजर कर रहा था, लेंथ ऑफ द पेंडुलम दिया है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस दिए है, इस टाइप का कुछ कुछ क्वेश्चन था, ठीक है। मतलब डेल्टा जी टेबल वेबल दिया था और बोला डेल्टा जी बाई जी मिनिमम होना चाहिए, कब होना चाहिए, दिखाऊं क्या मैं या फिर आप देख लोगे बाद में, ठीक है। 2010 में क्वेश्चन आया था गाइस, वर्नियर कैलिपर हैज, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या आया था, वर्नियर कैलिपर हैज 1 mm मार्क्स ऑन मेन स्केल, मतलब मेन स्केल डिवीजन क्या है, मेन स्केल डिवीजन क्या है, और वर्नियर कैलिपर हैज 1 mm मार्क्स ऑन मेन स्केल, मतलब 1 मेन स्केल डिवीजन इज 1 mm, it has 20 equal divisions on the vernier scale which match with 16 main scale division. For the vernier caliper the least count is, सिंपल है, 2010 जे एडवांस का क्वेश्चन है, क्या है इसमें, सिंपल है ना, दिस टू दिस, तो लीस्ट काउंट बताओ, ठीक है। ऐसे अलग अलग क्वेश्चन यहाँ पे दिए, आप लोग मतलब इसको देख लो, ठीक है, हो जाएगा। एक अच्छा क्वेश्चन है, वो मैं चाहिए तो करवा सकता हूँ, एक अच्छा क्वेश्चन करके अपन खत्म कर लेते हैं। ये एक अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, मैंने आपको बोला था कि क्यों डेरिवेटिव काम में आता है, आपको समझ में आएगा। यहाँ पे क्वेश्चन है करंट आई इज इक्वल टू, ठीक है, ई टू द पावर, देखो अलग ही क्वेश्चन है, मैं वापस बोल रहा हूँ, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, v बाई टी -1, ठीक है। सो करंट इज दिस, द करंट वोल्टेज रिलेशन ऑफ द डायोड इज गिवन बाय दिस, where the applied voltage V is in volts and temperature T is in Kelvin, ठीक है। If a students make, देखो यहाँ पे लिखा है if, ठीक है, if a student makes an error measuring, कई से जेई मेन का क्वेश्चन है, नॉट इवन जेई एडवांस का, ठीक है, लेकिन बहुत मतलब अच्छा क्वेश्चन है, 2014 मेन का क्वेश्चन, प्लस माइनस 0.01 वोल्ट while measuring the current, while measuring, ठीक है, the current of 5 milliampere at 300 Kelvin. What will be the error in the value of current in milliampere? What will be the error? What will be the error in measuring current, in the value of current, in the value of current, ठीक है, वैल्यू ऑफ करंट इन मिली एम्पियर। क्वेश्चन के ऑप्शंस आंसर्स दिए हैं 0.2 मिली एम्पियर, 0.02 मिली एम्पियर, ठीक है, 0.5 मिली एम्पियर, ओके सॉरी, एंड 0.05 मिली एम्पियर, ठीक है। ये एक लास्ट का क्वेश्चन है, बाकी सब क्वेश्चंस इजी है, वो वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज वाले, ठीक है। बताओ गाइस क्या करोगे, अरे चला गया क्या किधर, हाँ यहाँ पे बताओ, ये करंट दिया है, वोल्टेज टेम्परेचर के हिसाब से दिया है, दिस वी एंड टी इज टेम्परेचर, ठीक है। इफ अ स्टूडेंट मेक्स एन एरर ऑफ 0.01 वोल्ट
while measuring the current of 5 milliampere at 300 Kelvin. What will the error of value current in this? तो अब मुझे एक बात बताओ, इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है? कोई बोल सकता है? अब मुझे बताओ क्या फॉर्मूला अपना लगेगा क्या? कोई भी कि a to the power n b to the power n तो कुछ दिख नहीं रहा है ना, ऐसा क्वेश्चन दिख रहा है क्या यहाँ पे? कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है, बराबर? तो कोई फॉर्मूला अपन नहीं लगा सकते, डेल्टा जी बाई जी, डेल्टा एल बाई एल वगैरह। ऐसे क्वेश्चन जो e टू द पावर जो क्वेश्चन होते हैं, करने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा बताओ? अरे डेरिवेटिव, डिफरेंशिएट करो भाई, इसलिए मैंने बोला डिफरेंशिएट करना पड़ेगा भाई, डेरिवेटिव। सो डी आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे? इसका डेरिवेटिव लो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1000 v बाय टी। वो तो ऐसा क्या ऐसा आएगा, e टू द पावर। ये आपको समझ में आ रहा है क्या? ये तो ऐसे ही हो जाएगा। और v यहाँ पे क्या हो जाएगा? डेल v हो जाएगा, डेल्टा v। डेल्टा v हो जाएगा कि नहीं? मतलब ये डेल्टा आई, मतलब यहाँ पे अब डी आई को मैं डेल्टा आई लिख देता हूँ मैं, मतलब इसको डेरिवेटिव करूंगा तो ऐसा हो जाएगा कि नहीं? ये समझ में आ रहा है क्या या नहीं समझ में आ रहा है? इसका डेरिवेटिव क्या? e टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है? e टू द पावर x ही होता है ना। और ये पूरा का पूरा यहाँ पे आ जाएगा 100,000 डिवाइड बाई टी इंटू डेल्टा वी हो जाएगा, बराबर? अब मुझे बताओ क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे? अब तुम्हारा आंसर आ गया। क्या पूछा है? द वैल्यू ऑफ करंट, व्हाट विल बी द एरर इन द वैल्यू ऑफ करंट। तो मतलब यही पूछा है, डेल्टा आई पूछा है मेरे को, और इसका सबका वैल्यू मुझे दिया है। डेल्टा वी का वैल्यू कितना दिया है? व्हाट इज डेल्टा वी का वैल्यू? इफ द स्टूडेंट मेक्स एन एरर यूजिंग कितना 0.01, तो डेल्टा वी दिया है मेरा 0.01, ठीक है। ये है 1000 डिवाइड बाय टेम्परेचर कितना है? 300। अब सिर्फ ये वैल्यू निकालना है, ये वैल्यू e टू द पावर 1000 v बाई टी। तो ये निकालने मत बैठो, v भी डालो मत। 5 मिली एम्पियर दिया है ना, तो ये 5 मिली एम्पियर है, ये -1 यहाँ पे, तो इधर आएगा तो कितना आएगा? 6। तो इसकी वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 6 है, बस ये मेरा आंसर है। समझ में आ रहा है? इतना इजी क्वेश्चन था, पर अच्छा क्वेश्चन था। मतलब जिन लोगों को ये डेरिवेटिव वाला कंसेप्ट पता है वही ये कर पाएंगे, जिन्होंने रटा है उनको नहीं कर पाएंगे। जो लोग डायरेक्टली फॉर्मूला रटते हैं वो लोग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए कभी कभी मैं, इसीलिए मैंने देखो हमेशा फॉर्मूला की डेरिवेशन भी दिखाए हैं, ठीक है। फिर वो आपका काम है। अब कुछ लोग भाई अभी 2 साल हो गया आपका, ठीक है। ठीक है गाइस, इतना ही था, बट आपको एक आ गया, आइडिया आ गया गाइस, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, कैसे एरर एनालिसिस, कैसे सब कुछ कंबाइन होता है, ठीक है। थोड़ा सा पढ़ो, थोड़ा सा वीडियो को वापस देखो। नेक्स्ट लेक्चर शशांक सर का होगा, फ्लूइड मैकेनिक्स आपको पढ़ाएंगे। मतलब थोड़ा सा फास्ट ही पढ़ाएंगे, पढ़ाएंगे मतलब पढ़ाएंगे नहीं, अभी सब कुछ तो आप कर नहीं सकते ना, इतना सारा फिजिक्स है। ठीक है, तो फ्लूइड मैकेनिक्स बैठ जाओ, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि फ्लूइड मैकेनिक्स स्टार्ट किया था निहाल सर ने बट वो नहीं होगा, तो नहीं हुआ। मॉडर्न फिजिक्स के मैं सारे वीडियोस भेज देता हूँ, ठीक है। चलो बाय गाइस, हाँ मैं इसका पीपीटी अभी भेज देता हूँ, ठीक है। चलो बाय गाइस, इसका पीपीटी भेज देता हूँ अभी। बाय बाय।